अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं आपके साथ महक असलम। एक नई एनर्जी के साथ और नई नई खबरों के साथ ऐवाने बाला की हम बात करेंगे आज। और कोई गल नहीं होनी, ऐवाने बाला में बालादस्ती की जंग शुरू हो गई है। पहला वोट कास्ट कर दिया फैसल वावदा ने। घंटी बज चुकी है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। सबसे तगड़ा मुकाबला मौजूदा वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान होगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के अरकान वोट कास्टिंग के लिए पहुंचने लगे हैं जनाब। पंजाब में मुफाहिमत के नतीजे में तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बाकी 37 सेनेटर्स आज मुंतखब हो जाएंगे। आज तो जो होगा वो होगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ उस पर नजर डालना भी बड़ा जरूरी है। एक वीडियो आती है, तहलका मच जाता है, सवाल उठता है ये हो क्या रहा है, जवाब मिलता है सेनेट का इंतखाब हो रहा है। उसके बाद एक ऑडियो आती है, सवाल फिर होता है कि ये हो क्या रहा है, जवाब मिलता है सेनेट का इंतखाब हो रहा है। उसके बाद एक व्हाट्सएप चैट सामने आती है, सवाल फिर होता है ये हो क्या रहा है, जवाब मिलता है सेनेट का इंतखाब हो रहा है। उसके बाद बंगले की गूंज आती है, सवाल फिर होता है कि हो क्या रहा है, जवाब मिलता है सेनेट का इंतखाब हो रहा है। लेकिन बात यहां पर भी आके रुकती नहीं। जी हाँ, जब मार कुटाई होती है, धक्कम पेल होती है, एक दूसरे के गिरेबानों तक पहुंचा जाता है, तब भी यही सवाल होता है कि भैया क्या हो रहा है, जवाब मिलता है सेनेट के इंतखाब हो रहे हैं। सिंध असेंबली की हम बात करें, मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पीटीआई के बागी अरकान की आमद पर हंगामा खड़ा हुआ। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान गुत्थम गुत्था हुए। गुज़श्ता रोज की कहानी है। वैसे तो सिंध असेंबली हमेशा मछली मंडी का मंजर पेश करती है, लेकिन कल कुछ अलग हो गया। दौड़े लग गई, एक दूसरे के गिरेबानों तक पहुंच गए, धक्कम पेल हो गई, मुक्के चले, लाते चली। पीपी के पार्लिमानी लीडर को जमीन पर पटक दिया गया। खवातीन अरकान में लड़ाई भी हुई। करीम बख्श गबोल ने बड़ा इल्जाम लगाया, कहा पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, जाले अगवा कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा था, जरा सुनिए। वीडियो बना रहा हूँ, बात करो। ये अवामी नुमाइंदे थे, ये वाकई अवामी नुमाइंदे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अवामी मसाइल पर बात करनी होती है। दस्तों गिरेबां होते हुए ये लोग अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कुर्सी की जंग के लिए देखिए किस हद तक गिर रहे हैं। ये हो क्या रहा है, सेनेट का इंतखाब हो रहा है। और जब बात हो रही है सेनेट के इंतखाब की, तो चलिए जो पहले कुछ दिनों में होता रहा, जिस तरह हमने इनिशियली बात की कि सबसे पहले आती है एक वीडियो और मचाती है वो तहलका, उस वीडियो की बात कर लेते हैं। अली हैदर गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहिबजादे, उनकी एक वीडियो जारी होती है, कराई जाती है, लीक होती है। फैसला आप कर लीजिए, फ़ायदा किसको हो रहा है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जब बात हो रही है फ़ायदे की, वीडियो तो जारी हुई, उस वीडियो से जो मैसेज गया कि किस तरीके से वोट ज़ाया करना है, वो वीडियो तो हम सब ने देखी, लेकिन उस वीडियो को डिनाई नहीं किया, उस वीडियो को एक्सेप्ट किया। और जब एक्सेप्ट किया तो क्या कहा अली हैदर गिलानी साहब ने, वो भी सुनिए। तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो एमएनए हजरात हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि वो मेरा हक़ है। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक़ है वोट मांगना। जी, तो ये थी उनकी गुफ्तगू। डिनाई नहीं किया, उन्होंने इकरार किया। अच्छा, जिस तरह महक उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि मैंने पैसे की ऑफर नहीं की, तो भैया जो आप बता रहे थे कि वोट ज़ाया कैसे करना है और हमें पैगाम कैसे देना है, यानी आपने उसे कंफर्म करना है, आपने उसे चेक करना है। क्यों? अगर सिर्फ वोट ज़ाया करने का ही बताना था तो फिर वही बताते, फिर ये ना कहते कि वोट ज़ाया करने के बाद हमें बताना कैसे है कि वोट आपने ज़ाया किया है। और उसके बाद एक ऑडियो कॉल, यानी वो लग ये रहा है कि उसी मीटिंग में ऑडियो कॉल, ऑडियो पे बात जो हुई नासिर हुसैन शाह साहब की अली हैदर गिलानी साहब से, और जो वहाँ पर एमएनएस मौजूद थे उनकी क्या गुफ्तगू वो रही, वो ऑडियो कॉल लीक हुई, वो भी सुनिए। ये ऑडियो कॉल जो कि लीक हुई, उसके बाद सवाल उठा कि आखिर ये हो क्या रहा है। जवाब तो हम सबके सामने, आज सेनेट का इंतखाब हो रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब ने डिनाई कर दिया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो उनकी ऑडियो नहीं है। क्या कहा ये भी सुनिए।
जी बिल्कुल याद नहीं आया, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हुई। और कैप्टन साहब कौन से कैप्टन थे, किस फोर्स के कैप्टन है जिनसे ये, आप गिलानी साहब आपको मजीद सही बता सकते हैं कि मेरी बात हुई है या किसी और से इन्होंने उनकी बात कराई है। मे भी किसी और से उन्होंने बात कराई हो, ये तो गिलानी साहब ही बता सकते हैं। और मेरी इस तरह की कोई बात नहीं। और 5-10 क्या बढ़ाने, 5-10 जो भी मैं सुन रहा था, और वो कौन थे जो दीगर उस पे थे और क्या बात हुई, मे भी किसी से ऐसी बात करा रहे हो, कोई उनसे हो, लेकिन मेरी किसी से बात। नासिर हुसाब क्या कह रहे थे, उन्होंने तो बिल्कुल ही पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि जनाब टेक्नोलॉजी का दौर है, इलेक्शन कमीशन फौरन से पता लगा लेगा कि आखिर आवाज किसकी है, आप ही की है या फिर आपकी नहीं है, जो आप डिनाई कर रहे हैं। खैर, एक और अहम शख्सियत है आमिर लियाकत हुसैन साहब, कैसे हम भूल सकते हैं। पीटीआई रहनुमा हफीज शेख के वोट पर वो कह रहे हैं कि वजीर आजम से बात नहीं हुई है। फैसल वावदा को मशवरा दे रहे हैं कि सीट ना छोड़े, अब हार जाएंगे, कल अच्छे इंसान को वोट दूंगा। वैसे मुझे समझ नहीं अच्छा इंसान वो किसको कहना चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने जो बात की कल जब उनकी मीटिंग हुई इमरान खान साहब से, तो बाहर रिपोर्टर्स ने आके उनसे सवाल किया कि आमिर लियाकत साहब आपकी जो बात हुई है वज़ीर आज़म साहब से, क्या सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक हुई, हफीज़ शेख साहब को वोट देने से मुताल्लिक? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। सवाल हुआ हफीज़ शेख साहब को वोट देंगे? उन्होंने कहा नहीं देंगे। उन्होंने कहा क्या वोट देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल दूंगा। किसको देंगे? अच्छे इंसान को देंगे। अब अच्छे इंसान का इशारा वो कर गए ना कि अच्छा इंसान कौन है। चलिए लेट्स सी जी आज होता क्या है, क्योंकि आज सेनेट का इंतखाब हो रहा है। जब हम बात करें सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक, तो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कल क्या कहा, रिपोर्टर्स से गुफ्तगू करते वो सुनिए। कोई बात ही नहीं था। फैसल वावडा साहब के लिए मेरा मशवरा आज भी है कि बल्दिया की नशिस्त न छोड़े, वो 900 वोटों से सिर्फ जीते थे वज़ीर आज़म। चलिए जी, ये तो आमिर लियाकत हुसैन साहब थे। अब मामला ये है कि अभी तो बात सिर्फ और सिर्फ अगर हम करें कि अभी तक पैसा चल रहा था, बात ऐसी भी नहीं है। पैसों के बाद मामलात चले गए हैं बंगले तक। कल नदीम मलिक लाइव में असद उमर साहब ने कहा कि कुछ MNAs को पैसों के साथ साथ बंगले की ऑफर भी हुई है। किसको ऑफर हुई है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि ऑफर हुई है और बंगले की ऑफर हुई है। मामलात अब बंगले तक चले गए, तो ये जो मंडी सज चुकी है, मंडी लग चुकी है, जोड़ तोड़ हो रहा है, पैसों की ऑफर हो रही है। हो क्या रहा है, सेनेट का इंतखाब हो रहा है। जब बात हो रही है ऑफर्स की, तो ऐसे में 8 करोड़ डॉलर की ऑफर किसको हुई, ये बात करने से पहले जो असद उमर साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी बंगले से मुताल्लिक, वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे लोगों से राब्ते भी किए गए, कई लोगों ने आके हमें बताया ऑफर्स हुई हैं, बहुत कुछ ऑफर किया है, बंगला हुआ है। सर कुछ ये बता सकते हैं किसको बंगला और किसको कैश ऑफर हुआ? ये तो वो खुद बंदा अपना नाम वो काम के, मैं उसके ऊपर शक पैदा कर दूंगा, उसका नाम देंगे। नहीं, वो सर जिसने आके बताया असद उमर साहब पार्टी क़यादत को बता दिया कि मुझे बंगला दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, वो बिकेगा तो नहीं ना, वो तो एक अच्छा क्रेडिबल आदमी होगा। लेकिन वो लोग जो है वो लोगों के दिमाग में शक हो। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें आगे कहा है कि कोई तरीका निकालने को, तस्वीर खींच दे, क्योंकि जिस तरीके से वो सबको अप्रोच कर रहे हैं, तो कल जो है वो पता नहीं किसके ऊपर इल्जाम उठ जाए। सो कोशिश तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने के ऊपर की गई है। तो ये तो गुफ्तगू असद उमर साहब की आपको हमने सुनाई। इसके अलावा भी बहुत कुछ है बात करने को, हमारे पास है सिर्फ 2 घंटे, करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेनेट इंतखाबात से मुतालिक बात। लेकिन महक, जिस तरह हम आज सुबह डिस्कस कर रहे थे, इंतखाब तो हो रहा है, पैसे चलने की बातें भी हो रही हैं, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उस पर मजम्मत करना बनता है। बिल्कुल, और अगर आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं और आप एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तब अगर आप ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ज्यादा सवाल उठते हैं, तब ज्यादा ये कहा जाता है कि यार आपको ऐसी जुबान इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। बिलावल भुट्टो जरदारी की हम बात करें, क्या कहना था मैं तो वो नहीं कह सकती, बिलावल की जुबानियां खुद सुनिए। हम हर सूरत हाल में कल के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला कल हम आप सबको खुशखबरी देंगे। पहली बार की तारीख में इस्लामाबाद की हुकूमत परेशान है एक सेनेट सीट की वजह से। उम्मीदवार कहता है इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे और तारीख बनाएंगे। आपका तो मुजर्रद ही था, आपको आंखें बंद करके ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था। आपका पसीना क्यों निकल रहा है खान? कल की ही बात है, कल तक आप इंतजार करें। इनका तमाशा, इनका बकवास, उनका भौंकना ना सुने। हुकूमत परेशान है, अपने मेंबर्स के बारे में परेशान है। अपने ही मेंबरान जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए हैं, उनको किस तरीके से काबू करेंगे? ये जो गलत इंप्रेशन डालने की कोशिश की जा रही है कि पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ऑपोजिशन का किरदार कशी हो रहा है।
इमरान खान अपने ही मेंबर्स को ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सिंध में मेंबरान पार्लियामान असेंबली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, वो आज असेंबली पहुंचते हैं तो पूरे के पूरे पीटीआई के मेंबरान उन पे हमला करते हैं। का फैशिस्ट आमराना टैक्टिक्स है। तो जनाब, बड़े इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बड़े इंतखाबात हैं और आज बड़ा ही इंतजार रहने वाला है कि आखिर बड़ा नतीजा क्या होगा। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। सेनेट इंतखाबात का दिन, बड़ा इंतजार था, बहुत पैसा चला, गुफ्तगू हुई, जनाब के बंगले तक की ऑफर की गई, गाड़ियों की ऑफर की गई, 8 करोड़ की ऑफर की गई। आखिर हुआ क्या? इतनी ऑफर्स और उसके बाद आज जब मैदान सज गया तो क्या उम्मीद है, कितनी तैयारी है पीटीआई की? क्योंकि पीडीएम तो बार बार कह रही है एक बड़ा सरप्राइज देंगे। देखें, यहाँ सरप्राइज देना था, वहां तो उन्होंने इमीकेबली हल कर लिया। पंजाब में जहाँ 47-48 वोटों का एक एक कैंडिडेट था, वहां तो उन्होंने टोकरा रख दिया इलेक्शन पे। अब एक इलेक्शन को उन्होंने जिंदगी और मौत और आर और पार बना दिया है। इंशाल्लाह हफीज शेख जीतेगा। नीयत की बात होती है। अब मेरा मतलब, हमसे तो किसी ने वोट भी नहीं मांगा, फिर भी शेख हफीज को डालने जा रहे हैं। अब हम कहें जनाब फलाना ये था और फलाना, क्यों? इमरान खान का कैंडिडेट है, उसके साथ खड़े। ठीक, शेख साहब, तो अब मैच्योर लोग हैं सारे, ये कोई अपने ज़मीर और अपने हालात को बेहतर समझते हैं। मैं अपोजिशन तो यूं ही कहा करती है कि जनाब हम सरप्राइज दे देंगे, ये हो जाएगा। काफी दिनों से बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, तो कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला से उम्मीद है हफीज शेख। ठीक, शेख साहब, कल की जो वीडियो सामने आई उससे तो यही लग रहा है कि ये आप लोगों की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी टू एक्सपोज पीपल्स पार्टी, तभी ये वीडियो लीक हुई। आपके एमएनएज ने बेसिकली ये स्पेशली उन्हें एक्सपोज करने के लिए किया। मुझे नहीं मालूम क्या क्या ये स्ट्रेटजी थी, किसकी थी, कैसे थी। देखें, इलेक्शन होता है सिर्फ अनाउंसमेंट का। सारी जिंदगी इलेक्शन ही लड़े हैं, काउंसलर से लेके और कौमी असम्बली तक। और बाद में लोग करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, एतराजात करते हैं, नाअहल करार दिया जाए। जो जो फैसला होता है ना जी, वो होता है जीत गया हार गया, वह उसी 1 घंटे का वो सारा मार्का होता है। उसके बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला 5-5:30 बजे शेख हफीज का यही आवाज आएगी कि जीत गया। अगर खुदा ना खास्ता कुछ बरक्स हो जाता है तो आप इसको एडमिट कर लेंगे या कि फिर आप चैलेंज करेंगे? देखिए, मैं तो अल्लाह से पूरी उम्मीद हूँ। मैं मनफी तो अल्लाह से सोचता ही नहीं। मैं तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि नीयतों के फैसले तो अल्लाह जानता है। जो मैं किश्ती में जिसमें सवार हूँ उसी के लिए दुआ गो हूँ, और इंशाल्लाह वही कश्ती पार लगेगी और उसी को अल्लाह कामयाब। शेख साहब, कश्ती में सारे सवार हैं या कोई इधर उधर है? क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कल फिर ये कह दिया हफीज शेख साहब को वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट देंगे और अच्छे आदमी को देंगे। इस बात से क्या समझा जाए? पता नहीं, मुझे तो किसी ने कहा कि ठीक हो गया, अभी आपसे ये मैं सुन रहा हूँ। शेख साहब, अगर आप तक इत्तलात है वो ज्यादा मुस्तनद होंगी, यानी जो कल मीटिंग हुई है इमरान खान साहब से, उसमें मामला सुलझ गए हैं? मेरी तो यही इत्तला है कि सब सुलझ गए हैं, आगे अल्लाह को पता है। ठीक है। और शेख साहब, एक और चीज जरा वाज़ेह फरमा दें, आमिर लियाकत के अलावा बाकी सब पीटीआई में एक पेज पर है, क्योंकि बहुत सारे एमएनएस एमपीज शिकवा कर रहे थे कि सारा साल सारा वक्त हमें पूछा नहीं, और एंड पे जो है वो कहा जा रहा है कि आए और वोट कास्ट करें। देखें जी, हम बहुत सारे एमएनए इमरान खान की, अल्लाह के बाद सबसे पहले तो अल्लाह है, उसके बाद इमरान खान की कोशिशों की वजह से यहाँ तक पहुंचे। ये एहसान फरामोशी होगी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो फर्स्ट टाइम इमरान खान की वजह से कैबिनेट में। अगर हम ये कहें कि इधर उधर हो और ये हो तो ये तो मैं अच्छी बात नहीं समझता। मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएंगे। इस मुल्क में ऐसा है कि बाज आखिरी दिनों में जरा थोड़ा बहुत कंपनी की मशहूरी के लिए भी करते हैं कि भाई हम नहीं है, हम नाराज हैं, हमारी बातें नहीं सुनी गई। कामों से कौन वोट देता है जी? इलेक्शन एक हवा का नाम है। जिस वक्त जिस पार्टी की हवा बन जाती है वो निकल जाता है, और जिसकी बैठ जाती है, बेशक आपने कितनी सड़कें और पुल बनाए और सीवरेज का निज़ाम लगाया, और लोग वोट देने की सोच में और तरक्याती कामों के मामलात में दो बड़ी सख्त क्लैशेज हैं। मैं उन लोगों का हामी हूँ जो कहते हैं कि वोट जो है एक हवा का नाम है, एक फजा का नाम है, और उस वक्त आने पे लोग तरक्याती काम भूल जाते हैं। अगर फजा ठीक है तो आप जीत जाते हैं, अगर फजा ठीक नहीं है तो बेशक आपने सोने की ईंटें लगाई हो, वोटर अपना फैसला मुख्तलिफ करता है। ठीक, शेख साहब एक बात और बता दें, ज़ाहिर आपके पास इस बारे में भी इत्तलात होंगी, टोटल कितने एमएनएज हैं पीटीआई के जिनको
वक्तन फवक्तन ऑफर्स हुई हैं फॉर दिस इलेक्शन? मालूम नहीं भाई मेरे, मैं ऐसी कामों पे न तवज्जो देता हूँ न वक्त। और ये मालूम है शेख साहब, बंगले की ऑफर किसको हुई थी? जो है जी, बंगले की ऑफर किस एमएनए को हुई थी? जो असद उमर साहब? पता मेरे। अच्छा, वो भी नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। मैं इतने दिनों से टीवी पे सिर्फ सेनेट ही चल रहा है, तो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। मेरा मतलब आज 6 महीनों से, पहले ये कह रहे थे हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं होने देंगे, फिर ये कह रहे थे सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे। ज़िमनी इलेक्शन में भी बड़ा भरपूर हिस्सा लिया, पंजाब हिस्सा बकदर जुस्सा बांट दिया गया। अब कौम ये भी तो सोचे ना, जो इतनी बातें करते थे इन्होंने इन दी एंड वहां क्या किया। मैं कह नहीं सकता कि मैं एक इत्तेहादी इमरान खान का साथी हूँ और इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, लेकिन जिस शख्स की अपनी सोच है वो सोच सकता है कि पंजाब में क्या फजा बेहतर हुई है, और बहुत अच्छी बात है, ये दूसरे सूबों में भी हो सकती है। शेख साहब, अगर ये सब कुछ इतना अच्छा हुआ है पंजाब में, इतनी तो सीट्स नहीं थी काफिले की, लेकिन सेनेटर मुंतखब करा पाए वो सर, उसका वो बैलेंस तो करेंगे शायद वो इन दिस इलेक्शन जो इस्लामाबाद की नशिस्त के लिए? नहीं बैलेंस होगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान आज के दिन उसकी जीत का दिन है। बिल्कुल ठीक। लेकिन शेख साहब, यही सवाल दोबारा फिर वहाँ जो हुआ, जिस पर कहा जाता है कि ये मफामत हो गई, कहा जाता है कि वो डील हो गई कि इतने एमपीएस नहीं थे लेकिन वो मुंतखब करा पाए, काफिले मुंतखब करा पाए अपना सेनेटर। सर कैसे हुआ ये? कामल अली अच्छा आदमी है जी, जब मिमी केबली हल हुआ तो ज़ाहिर है हर एक ने अपना हिस्सा तो लेना था। काफ लीग ने अपना हिस्सा लिया, डट के लिया। एक सीट उनकी थी, उन्होंने जितवाई, तो फिर वोट तो उनके पास नहीं थे, लेकिन हिकमत अमली उनके पास थी, और हिकमत अमली जो है वो सारी पार्टियों ने पंजाब में इस्तेमाल की थी, हमारी पार्टी ने भी की। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, बाकी जगह पर भी यही होना चाहिए? मैं सूबों में हो सकता था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद था, पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया शेख। जैसे कि हम बात भी करें सेनेट इलेक्शन के हवाले से, इसी पर हमें ज्वाइन किया सेनेटर ससी पलेजू साहिबा ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। ससी पलेजू साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा फ्रेश आप लग रही हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद जैसे कि जरदारी साहब को भी है यूसुफ रजा गिलानी को लेकर, यकीनन आपके चेहरे पर भी वो उम्मीद हम देख रहे हैं। सबसे पहले कॉमेंट आपसे लेना चाहूँगी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कल गुफ्तगू की, जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, ज़रा उस पर कॉमेंट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुरशेब। बिल्कुल आज अहम दिन है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ज़ाहिरी बात है, वो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हम पीडीएम का भी हिस्सा हैं, और पहली दफ़ा मुश्तरका उम्मीदवार के साथ सेनेट में हम जो है आए हैं मुख्तलिफ सीट्स पर, और ये इस्लामाबाद की सीट भी हमारे लिए अहम है और ज़बरदस्त और मजबूत उम्मीदवार है यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जब पीडीएम के हवाले से अफवाहों की जो फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह वो गर्दिश करेगी, तो उनको जवाब देने के लिए हमारे जो लीडर्स हैं, सरबराह हैं, जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ज़ाहिरी बात है वो कॉन्फिडेंट हैं, वो मुतहरिक हैं, दूर नज़र हैं, तो जवाब देना हमें भी आता है, और उनका पूरा राइट है कि अपने पार्टी और अपने इत्तेहाद के हवाले से वो मौक़िफ़ बयान करें, और अब जो जहाँ जहाँ दो टोक जवाब देने हों वहाँ बिल्कुल दें, क्योंकि हुकूमत ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया है पीडीएम के ख़िलाफ़, विक्टिमाइजेशन से लेकर गिरफ्तारियों तक हर चीज़ आप देख लें। अपोजिशन लीडर से सारे लेकर खुर्शीद शाह साहब तक जेलों में रहे हैं, और आज ही उनको जो है इतने अरसे के बाद जो प्रोड्यूस किया जाएगा वोट देने के लिए, तो हम जो हैं वो पुरुमीद हैं। आज अहम दिन है और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मेरे ख्याल में उसकी डायरेक्शन और पीडीएम की हम देखें कि हम कलेक्टिव विज़डम के साथ बढ़ रहे हैं, तो कामयाबी हमारी होगी। अच्छा, ससी साहिबा ये फरमाएगा कि अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो आने के बाद एतराफ़ कर लेना, एतराफ़ के बाद एक ऑडियो का सामने आ जाना जिस पर वो नासिर हुसैन शाह से बात कर रहे हैं, इस सब के बाद आप लोग डिनाई तो नहीं कर सकते कि पैसे की ऑफ़र की, ये तो नहीं कह सकते कि पैसा नहीं चला? कोई पैसा नहीं चला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी पैसे की सियासत नहीं की, और कल जो है वो अली हैदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोस्तों के साथ बंदा जब बैठता है, अगर वो सवाल कर रहे हैं उसमें जवाब दिया है, तो कौन से इलेक्शन रूल की उन्होंने वायलेशन की है? पैसे की ऑफर नहीं की, तो ये क्यों कहा ससी साहिबा? आप मुझे ये बताएं कि क्या एक ज़ई शऊर इंसान ये समझ सकता है, ये मानने को तैयार है कि जब ये कहा जा रहा हो कि आपने हमें बताना है, उसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे कुछ लेटर लिखना है कि हमें मालूम हो कि ये आपका वोट था, इससे और क्या पैगाम जाएगा? फ्रूजों पे नहीं जाएंगे। ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है।
वो बड़ी दूरबीनियां लेकर उनको ये वीडियो जो है उन्होंने समझा बड़ा तहलका मचा देंगे। कौन सा रूल की वायलेशन भी है? अगर दोस्तों के साथ बैठे हैं और उनके MNAs मुख्तलिफ पार्टीज के होते हैं, वो भी उन्होंने कहा हमारे दोस्त हैं और बैठे हैं, वो उम्मीदवार के बेटे भी हैं। लेकिन क्या ये मामला ऐसे है कि जिनको ये अपना दोस्त कह रहे हैं वो दर हकीकत इमरान खान साहब के साथ हैं और ये वीडियो उन्होंने ही बनाई है, उन्होंने ही रिलीज किया टू एक्सपोज पीपल्स पार्टी? जी किसी भी उम्मीदवार को या उनके लोगों को कोई भी रूल मना नहीं करता। आप जब मुकाबले में आते हैं तो ये आईनी आपका राइट है, आइन मना नहीं करता कि आप इखलाकी हक भी है ये। नहीं तो आप मुकाबले में क्यों है फिर? आपको आइन मना करता है? नहीं करता ना। मुकाबला यही तो है कि आप कितना जो है वहां से यहाँ से जो है अपनी पजीराई के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए स्ट्रेंथ और सपोर्ट ले सकते हैं। उसमें जो है जैसे कि खुद इनके लोग भी जो है मुख्तलिफ MNAs से कॉन्टेक्ट में रहे हैं, उन्होंने कहा है, तो कहने में क्या बुराई है? मुझे पता है कौन से इलेक्शन के रूल की उन्होंने वायलेशन। मेरा सवाल फिर वही है, ये तो मैंने मान लिया कि आप कहते हैं कि इलेक्शन रूल्स की वायलेशन है। मेरा सवाल फिर वही है कि क्या ये हुआ है कि वो MNAs जो इस वीडियो में है, जिनसे बात हो रही थी, जिसको आप लोग अपना दोस्त कहते हैं, वो दर हकीकत PTI के ही हैं और उन्होंने ही ये वीडियो बनाई है, लीक करवाई है ताकि एक्सपोज किया जाए पीपल्स पार्टी को? ये प्लान था उनका, ये स्ट्रैटेजी थी? शोएब, हम कल रात से यही चीजें चल रही हैं कि भोंडी साजिश है जो फुस हो गई है, ठुस हो गई है। ये साजिश PTI ने की है? शोएब मुझे बताएं कि किस रूल की वायलेशन हुई, आप मुझे बताएं ना। मेरा सवाल तो ये है शशि साहिबा, क्या ये साजिश PTI ने की है? क्या आप तक ये इंफॉर्मेशन आई कि जो दोस्त मिल रहे थे उन्हीं ने ये वीडियो बनाई, उन्होंने वो वीडियो भी लीक की, उन्होंने वो ऑडियो रिकॉर्ड की जो उस वक्त बात हुई नासिर हुसैन शाह साहब की, उन्होंने वो लीक की? शोएब वो उससे डिनाई कर चुके हैं नासिर साहब, और जो वीडियो की मैं बात करूंगी जिसकी कही है अली साहब ने, गिलानी साहब ने कि हाँ उनकी वीडियो है, कोई रूल की वायलेशन नहीं हुई, उनका पूरा राइट था, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, अगर वो पूछ रहे हैं तरीक़ेकार किसी चीज का बता सकते हैं और ये शौक पूरा कर ले। PTI वाले अगर इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं चैलेंज करें, हम कॉन्फिडेंट चैलेंज तो कर चुके हैं, वो चीज की ही नहीं है। हम इस चीज एक गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? आप और हम तो PTI न बने ना, विशेष सर्कल में हम नहीं जाएंगे और हम कॉन्फिडेंट है आज का दिन जो है जबरदस्त इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है और कामयाबी हमारी। जो कल हुआ था आज भी वही होगा, यानी जो कल सिंध असेंबली में हुआ था कि आज वो भी असेंबलीज में दोबारा देखा जाएगा, मार कुटाई? तो ये तो भद्दा मजाक था, ड्रामे थे PTI के, सबको आप लोग उसका पार्ट थे। जेलों में भी नहीं कोई नहीं, अपने लोगों को अगवा करके वो खुद गए हैं और उनकी वीडियोस आई हैं। आप शहरियार शर साहब की वीडियो देखें, वो तो जब आइलैंड्स का मसला था तब से ये लोग हो गए थे। तो मैं वो वीडियो क्यों ना देखूं, मैं वो बात क्यों ना सुनूं जिसमें वो खुद कहते हैं MPA साहब के मुझे पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे पीपल्स पार्टी वाले अगवा कर रहे हैं, मैं वो वीडियो को वेटेज क्यों ना दूं? तो एक कदीमी आपके कराची के बाशिंदे और दूसरे बहुत सारे मेंबर्स बाहर से उन्होंने इलेक्शन लड़ाए, दूसरे सूबों से आकर वो PTI सारे लोग बाहर से, जो ज्यादातर जो हकीकी कदीमी कराची का वो जो कैंडिडेट और उसको जिस तरीके से दबोच डालते थे, मेरे ख्याल में मैं इसको कंडेम करती हूँ। और दूसरी चीज ये आपके अपने हद से ये बढ़ गए क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं, उनके मेंबर्स खुद आकर कहा PTI कि कुछ नहीं है। आइलैंड्स के बाद इतनी आपको यकीन जाने एकदम किए हैं उन्होंने, NFC में कटौतियां, पानी में कटौतियां और आंख दिखना, हर वक्त वफा क्लैश में रहता है। और हमने हमेशा जो है चाहा है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेहतरी के साथ, लेकिन जो कि सिंध में वाहिद वो सूबा है जहाँ PTI नहीं है, तो ये बच्चा समझ सकता कि सिंध के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कितनी साजिश। इसके बावजूद उनके लोग खुद कह रहे हैं, उनकी सफों में खलबली है। उन्होंने कहा PTI के पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम नहीं जाना चाहते, और फिर डर के मारे अपना ही वो जैसे मुर्गे को कोई लेकिन शशि साहिबा जब वो ये कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, हमें पीपल्स पार्टी वाले अगवा करें, तो ये भी एक बात है ना। अभी हम वैसे मनाजिर भी दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि वोट कास्ट करने का अमल जो है वो शुरू हुआ हुआ है और वोट कास्ट किया जा रहा है। शशि साहिबा, हम चाहेंगे कि आप भी ये मनाजिर देखें, इस वक्त बराह रास्त ये मनाजिर हैं और बड़ा आज इंतखाब हम इसको इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सियासी हलचल जी शशि साहिबा नजर आ रही है ना। हाँ आ रही है PTI को। सिंध में वो धुल गए हैं, पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, खवातीन ने हराया उनके उम्मीदवारों को। ये बोखलाट का आलम है। अच्छा शशि साहिबा, के आलम में ये तो हाँ ये एक बात मुझे और बता दें, जो पंजाब में हुआ
जो पंजाब की नशिस्तों पर हुआ, जिस तरह वहाँ पर मफाहमत हुई, काफ लीग के उतने मेंबर्स नहीं थे लेकिन वो एक सेनेट की नशिस्त लेने में कामयाब हुए, क्या इससे ये समझा जाए कि जो फ़ायदा काफ लीग को पंजाब में हुआ है वो फ़ायदा फिर पास ऑन किया जाएगा, फ़ायदा जिन्होंने दिया है उनको इन दिस इलेक्शन जो इस्लामाबाद की सीट है? देखिए शोएब, और मैं पिछले दिनों आपसे बात कर रही थी, मैंने पाकिस्तानी इलेक्शन, पहली बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं मिली। हमेशा जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स और फैक्टर्स मुतहरक हो जाते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस और प्रेशर डालते हैं। पहली दफा कुछ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आ रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जमहूरियत के लिए हमने जो राह हमवार की है, और उसमें पीपल्स पार्टी ने, दूसरी जमातों ने जो हमारे साथ अभी भी खड़ी हैं, वक्तन फवक्तन उन्होंने बड़ी कुर्बानी, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा। अब जो है ये पंजाब में जो है, आपने देखा हमने बायकॉट क्यों नहीं किया, इलेक्शन का वॉकआउट क्यों नहीं किया, इस वजह से हम समझते हैं अपर हाउस बड़ा अहम है, आईनी जो बॉडी है ये, उसको यानी कुछ भी हो जाए, खुदा न खास्ता कोई संगीन जंगी सूरत आल इमरजेंसी में, तो एक हाउस का होना जरूरी है जहाँ फैसला साजी की जाए। उससे हमने कहा नहीं, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब ये है कि मुख्तलिफ हवालों से जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, तो जब आपका जो पोलराइजेशन या थोड़ी सी ये बढ़ जाती है, तो अगर जमायतें चाहें तो अरेंजमेंट में जा सकती हैं। अनअपोज लोग आते हैं, और उन्होंने तीनों जमायतों ने, और आप देखिए ना पीटीआई ने विथड्रॉ किए अपने, यानी जो खड़ी थी कि नहीं नहीं हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, ये वो, यानी उनकी ख्वाहिश ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने सारी जमायतों ने ये समझा कि हमें अपर हाउस के जो है इस इलेक्शन को अगर जितना भी हम कर सकते हैं, अगर इतनी स्ट्रेंथ है और ये सारी पार्टीज उसमें मुत्तफक हैं, तो कंसेंसस के साथ फैसले कभी कभार किए भी जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन डिफरेंट है। इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन नहीं, फिर जो कंसेंसस पंजाब में देखा गया है शशि साहिबा, क्या वही बाकी जगह पर देखा नहीं जा सकता? जरूरी नहीं है सारे सूबे उस मॉडल को फॉलो करें, आइन में नहीं है ये, गैर आईनी चीज नहीं है ये शोएब। हाँ नहीं, लेकिन ये मेरा सवाल फिर वही, शशि मेरा सवाल फिर वही, काफ लीग नशिस्त ले गई शशि, वो कैसे ले गई? उसके मेंबर्स पूरे नहीं थे, कुछ तो हुआ है ना अरेंजमेंट में। आप जो है वो उनका कोalition पार्टनर का हिस्सा है, वो पीटीआई का हिस्सा है ना वहाँ गवर्नमेंट में, तो उन्होंने पीटीआई से बात की होगी। अच्छा। और जो है दूसरी पार्टी से, हमें तो अपने जो भी थी स्ट्रेंथ उसके हवाले से जे, पर जाहिर बात है पंजाब की लीडरशिप ने पीडीएम की या मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने सोचा होगा हर सूबा अपनी अपनी जो है हिकमत अमली से चलता है। मैंने कहा सेनेट के इंतखाबात का मिजाज और तरीक़ेकार थोड़ा दूसरा होता है, और अपर हाउस से इस हवाले से ये एक तरह से आपके इलेक्टोरल कॉलेज जो होते हैं, आपकी सूबाई असेंबलीज होती हैं, नेशनल असेंबली, डायरेक्ट वोट जो है वो प्रोसेस वो थोड़ा डिफरेंट चीज। ठीक है शशि, साथ रहिएगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन करने भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। फवाद साहब गुड मॉर्निंग। एक बड़ा दिन है, बड़ा फैसला जो है फवाद साहब, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये समझा जाए कि पीटीआई को फतह हासिल इस तरीके से हुई कि कल की जो वीडियो आई, फिर ऑडियो आई, फिर व्हाट्सएप चैट सामने आई, इससे एक्सपोज हो गई पीपल्स पार्टी, या एक्सपोज किया गया आपकी तरफ से, समझा जाए इसको? ये पीपल्स पार्टी का तो खैर मेरा ख्याल अब ये मसला ही खत्म हो गया है कोई एक्सपोज वाला। हर इलेक्शन में एक चीज कांस्टेंट है, वो ये है कि खरीदने वाले पीपल्स पार्टी वाले, और जो लोग हैं हमेशा से जो बिकने वाले तो मुख्तलिफ पार्टीज में है ना, कई दफा कई पीटीआई के लोग थे, उसमें पीएमएलएन के लोग थे, उसमें जमात इस्लामी के लोग थे, उसमें एमकेएम के लोग थे। ये सारे मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो पार्टी वफादारियां तो बेची हैं, लेकिन खरीदने वाले अल्हम्दुलिल्लाह जो है पीपल्स पार्टी रही है ये जब से 2000 की दहाई में, और मेरा तो लगता है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड दे टेक इट लाइक बिल्कुल कह लें कि मैटर एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल। और फवाद साहब एक बात और बता दीजिएगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ है, क्योंकि शशि भी साथ मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन रूल्स की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, वो इस पर फोकस कर रहे हैं, तो पीटीआई इस मामले को किस तरह से लेकर जाएगी? देखिए वो तो रेफरेंस दायर कर दिया है पीटीआई ने, और जाहिर है कि आर्टिकल 218, 219, 220 रूल्स की क्या, ये तो क्रिमिनल सेक्शन 1671 पीपीसी इस पे अप्लाई होता है, वोटर फ्रॉड है ये तो, और उसके ऊपर तो 3 साल कैद है, तो ये तो रूल्स की क्या बात कर रहे हैं वो। अच्छा, और जो ऑडियो सामने आई जिसको नासिर हुसैन शाह साहब ने झुटला दिया, फवाद साहब क्या उसका फोरेंसिक हो रहा है या होगा या चेक करा लिया गया है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन जब कहेगा वो तो 1 घंटे में
ये सॉफ्टवेयर अब जो है बता देंगे कि जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। आप चेक करवा चुके हैं फवाद साहब? नहीं, हम तो नहीं करा सकते ना, ये तो इलेक्शन कमीशन कराएगा। इलेक्शन कमीशन हुक्म करेगा तो हम तो घंटे में, मतलब उसकी फैसिलिटीज तो मौजूद है। ये तो ऐसे ही अब कहने की बात है, किसको नहीं पता ना। अच्छा फवाद साहब, चलिए अगर उनका हम पॉइंट फिलहाल मान लेता हूँ, कहते हैं कि जो वीडियो है क्योंकि उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऑडियो को वो डिनाई करते हैं, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि ऑडियो भी उनकी थी, और क्योंकि फिर तो ज़ाहिर है मामला खुल के सामने आ जाएंगे, ऑन पेपर के पैसे की ऑफर हुई है, नाअहल हो जाएंगे ये, और अगर ये होंगे ये प्रोसेस कितना तवील हो सकता है? बिकॉज आज तो इलेक्शंस हो रहे हैं। नहीं, वो इलेक्शन तो देखें, हम तो रोकना भी नहीं चाहते, क्योंकि इलेक्शन में तो हम कंफर्टेबली जीत रहे हैं, तो हम क्यों इलेक्शन रोकें। इशू ये है कि देखिए, मामला मेरा आपका पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि ऐसे इलेक्शन हो जिस पे लोगों को एतमाद हो। हर बार ये इलेक्शन होते हैं, पता चलता है जी इसमें फलाने ने करोड़ों रुपए दे दिए, फलाने ने ले लिए, उससे इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं रहता। और इमरान खान जो बात कर रहे हैं ओपन वोटिंग की या इस्लाहात की, उसकी ये पार्टीज क्यों मदद कर रही हैं? इसलिए कर रही है ना कि उन्होंने यही काम करने होते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान। अच्छा, और फवाद चौधरी साहब ये भी ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा, जैसे कि पीपल्स पार्टी या नून लीग ये कह रही है कि ये सारे हथकंडे पीटीआई सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अब्दुल हफीज शेख को सामने लाने के बाद वो कभी भी सीट नहीं जीत सकते। इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है अब्दुल हफीज शेख के नाम पे? वो कह रहे हैं कि वो इतना उनका कैलिबर ही नहीं है। क्या सोच के पीटीआई वालों ने उनका नाम आगे दिया? आखिर ऐसी बातें क्यों हैं? अरे बात तो ये कंडे से क्या मुराद है? ये तो ऐसे ही कहे, ये तो ऐसे ही आर्गुमेंट है कि जैसे जेब कुतरा कहे कि नहीं आखिर आपने जेब क्यों लगाई हुई। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफाना आर्गुमेंट है ना कि हम तो पैसे दे रहे थे, लेकिन हथकंडे जो हैं जी, ये जहाँ तक अब्दुल हफीज शेख साहब का ताल्लुक है, वो खुद पीपल्स पार्टी के 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जितने टेक्नोक्रेट्स इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर दुनिया में किसी का नाम है तो वो हफीज शेख साहब का है। सेनेट जो है वो प्योरली एक पॉलिटिकल फोरम नहीं है, उसके अंदर एक्सपर्ट्स आते हैं, उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स आते हैं। और हफीज शेख साहब ने फवाद साहब कता कलामी की माजरत, आपकी बात यहाँ दुरुस्त है, लेकिन आमिर लियाकत साहब तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अब्दुल हफीज शेख को नहीं, लेकिन एक अच्छे इंसान को वोट दूंगा। नहीं तो आमिर वोट देगा, कोई ऐसी बात नहीं। फवाद साहब, नंबर गेम क्या बता रहा है? आज कितने पीटीआई और इत्तेहादी अरकान जा रहे हैं वोट कास्ट करने? आज पीटीआई इंशाल्लाह 180 प्लस वोट जो है वो लेगी, और ये इलेक्शन जो है वो आराम से जो है वो जीत जाएंगे। और दूसरा अपोजिशन जो है उनके 155 ऑड वोट है, तो इंशाल्लाह आराम से हम इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद थे और आपने कहा कि 1+ वोट आज मिलेंगे हफीज शेख साहब को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की जानिब से 180+, चूंकि हुकूमती इत्तेहाद 181 पर है, और 180+ का मतलब अब क्या है? 181 या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो 150 समथिंग बता रहे हैं कि जो पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं उनको वोट मिलेंगे। इस वक्त इंतखाबी जो मार्का है उसकी अगर हम बात करें तो लाइव मनाज़िर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अरकान आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, सस्सी पलेजो साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। सस्सी साहिबा, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगी। जैसे कि हमने देखा कि अभी फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि अब ना अहल होना या ये कहना कि अच्छा अब वो चले जाएंगे, इस दौर से निकल जाएंगे, ये तो एक अलग ही बात है, क्योंकि जो वीडियो सामने आ गई है वो सीधा सीधा यूसुफ रजा गिलानी के अगेंस्ट ही जाती है। मैं ये कहते हैं कोर्ट भी हम बनेंगे, अदलिया भी हमें, कटड़ा भी हम लगाएंगे, सुनवाई भी हम करेंगे, इस तरह नहीं होता। रूल्स के मौजूब जो है सबको चलना पड़ेगा। 70 सालों में इनके और उनके जो लोग माजी में रहे हैं, उन्होंने हमेशा टेम्परिंग की है, मैनिपुलेशन की है, एंटी इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस विक्टिमाइजेशन के जरिए चुराए हैं इलेक्शंस। तो जो ये यूटोपियन वर्ल्ड में रहना, पीटीआई के भाई रहना छोड़ दें, उनके पास ना विजन है। अच्छी बात ये भी है कि 2 दिनों में वजीर आजम को 3 सालों के बाद अपने एमएनएज याद आए हैं। यानी इतना पीडीएम का प्रेशर हो रहा है और आवाम की डिमांड, कम से कम पीडीएम की सारी जदोजहद में कि एक एमएनए की इज्जत, वो एहतराम 3 साल तो गुजरा, लेकिन ये 1 दिन में उन्होंने कोशिश की है। तो यानी इनको आंख खुली कि लोगों के भी मसाइल होते हैं और इंडिविजुअल वे में भी जो है उनके हलकों के सुनना चाहिए चीज़ों को। तो ये मैंने कहा कि ये अपने मफरूज़ों पे जीना छोड़ दें। हकायक ये है कि ये कितना विक्टिमाइजेशन पे चलेंगे और कितना एहसाब के नाम पर इंतकाम की सियासत करेंगे। थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो थोड़ी हम बराबरी चाहते हैं। ये जमहूरी सिस्टम जिसके लिए हमने कुर्बानियां, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, तो लेट्स सी आज इस लेवल प्लेइंग फील्ड में मार्के में जीतता कौन है। ठीक है,
शशि साहिबा थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बढ़ते हैं आगे, हम पॉलिटिशियन से तो बात करें, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी से आप बात करते हैं जो पॉलिटिशियन तो नहीं लेकिन पॉलिटिक्स में इन रहती हैं। पॉलिटिशियंस के साथ उनकी ज़ाहिर है गुफ्तगू या समटाइम्स कोई वीडियोस आ जाती हैं तो बड़ा इन रहती हैं ऑन सोशल मीडिया, रहती हैं, और पॉलिटिशियन से ज़्यादा मुझे लगता है वो फेमस है। यस वेरी फेमस टिकटॉक स्टार हैं आप। हरीम शाह की आज हम बात करें। हरीम शाह का इस बारे में क्या सोच है, उनकी क्या राय है इस बारे में? इंतखाबात ज़रा आज हो रहे हैं और इससे पहले के जो माहौल है। हरीम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा हरीम, मुझे आप बताएं कि ज़ाहिर है आज इंतखाब हो रहा है सेनेट का और उससे पहले ऐसे बहुत से मामलात भी सामने आए, वीडियोस भी सामने आई, ऑडियोज़ भी सामने आई। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये हो क्या रहा है? सेनेट इंतखाबात से पहले इस तरह के वीडियोज़ आना, ऑडियोज़ आना, इल्ज़ामात, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें, जो वीडियो या ऑडियो आई हैं वो उन्हीं की हैं, ये तो गलत नहीं हो सकता अगर वो अब इस बात से इनकारी हैं कि हमने लेन देन की बात नहीं की या हमने पैसों की बात नहीं की। आज ये देखने का दिन है कि मरियम नवाज साहिबा जो इतने दिनों से अपनी स्पीच के अंदर, तकरीर के अंदर एक ही बात करती थी कि वोट को इज़्ज़त दें, और आज ये देखने कि ये लोग वोट को कितना इज़्ज़त देते हैं, और आज ये लोगों का दिन है और आज अवाम की देखने का दिन है कि ये खुद जो बात करते हैं IAS पे अमल पैरा होते हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी लड़ाइयाँ, इनके झगड़े, इनकी बर्बरियत, इनके फसाद देख के तो मुझे ये फ़ील हुआ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन करूँगी कि इस पाकिस्तान के अंदर जितने भी कचरा, गलीज और गंदे लोग हैं वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर हैं, और वो पाकिस्तान की सियासत पे वो हैं जो इलिटरेट किस्म के हैं। क्योंकि असम्बली के अंदर जो झगड़ा हुआ या जो फसाद हुआ, वहाँ पे उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं है कि इसी असम्बली के अंदर औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, और पूरी आवाम उनको वॉच भी करती है, और आज वो इस तरह लड़ रहे हैं, तो ये जो आवाम की क्या नुमाइंदगी करेंगे? मेरे ख्याल में ये सब आपस में मिले हुए हैं, इन्होंने ऑलरेडी बारगेनिंग की हुई है, इन्होंने ऑलरेडी आपस में मुआहदा किया हुआ है, तय किया हुआ है कि किसको क्या सीट मिलनी है। पैसे पहले तो ये पैसे दे के सेनेट पे के वो सीटें लेते हैं और फिर आवाम के पैसों पे ये ऐश करते हैं, और ये मेरे ख्याल में क्या नुमाइंदगी करेंगे? तो मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि जिस तरह ये अपना आप शो करा रहे हैं। तो हरीम, अगर आप एक MNA होती हैं, समझ लें आप MNA हैं, किसको वोट देती हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को या अब्दुल हफीज़ शेख को? देखें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इमरान खान साहब बहुत पसंद थे, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो ठीक तरह से PTI को नहीं चला सके, और उनकी वजह से PTI की इंसल्ट हो रही है। हरीम, कौन है आपकी नज़र में, कौन है ऐसा? तो वो भी मुझे पसंद है, लेकिन उनके साथ जो यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उनके बेटे की जिस तरह से ऑडियो हुई, वो जो लोगों को बता रहे हैं कि वोट ज़ाया इस तरह से करने और ये सब कुछ इस तरह से करने, तो मेरे हाल में मेरा तो ये देख के बहुत मैं दिल बर्दाश्त हुई हूं। क्योंकि ज़ाहिर आपकी काफ़ी पॉलिटिशियन से मुलाकातें भी हुई हैं, ज़ाहिर आप बड़ा करीब रही हैं, थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि कभी आपके सामने ऐसा कोई मामला आया, किसी पॉलिटिशियन ने या किसी और शख्स ने आपको ये कहा हो कि हरीम उनकी मदद करें और ये ऑफ़र लेकर जाएं, ये पैसों की ऑफ़र लेकर जाएं? कभी आपके सामने ऐसा मामला डिस्कस हुआ या आपको कहा गया हो कि आप सपोर्ट करें किसी एक पॉलिटिशियन को या किसी एक ऐसे उम्मीदवार को? अगर मैं पर्सनली खलफन कहूँ और अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाज़र समझ के अगर सच्चाई का मुजाहरा करूँ या सदाकत पे बात करूँ, तो ये पॉलिटिशियन जितने भी हैं ये लोगों के काम भी तभी करते हैं जब इनको रिश्वत मिल रही होती है, और ये पैसे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये फ्री में या इस चीज़ में ये लोगों के काम नहीं करते, ये लोगों को ऑफ़र देते हैं कि हमें बदले में क्या मिलेगा, अगर आपको ये चाहिए तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से आपके सामने कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इस तरह रिश्वत का बाजार गर्म किए रखा? आपके सामने के क्या आंखों देखे कौन से मामलात हैं? देखिए, मैं नेम तो मेंशन नहीं करूंगी, जब मैं नेम मेंशन करूंगी तो फिर आपको पता है जो उस पार्टी के होते हैं तो फिर वो ये भी समझेंगे कि ये गलत हो रहा है। आपको नहीं लगता कि हरीम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते और आवाम की खिदमत के लिए आपको ये एक्सपोज करना चाहिए? आप बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। पता चला ना काली भेड़ें कौन सी हैं? देखिए, PTI की हुकूमत थी तो जब रेलवे की जी प्लीज हरीम आप बताइए। जब PTI की हुकूमत थी तो जब रेलवे के वो थे शेख रशीद साहब, तो सबसे ज़्यादा ऑफर्स तो यही होती थी कि उनको बोलें कि अगर इसको वो करें तो इतने पैसे और इतना सब कुछ हो रही है और उनको सीट मिलेगी। तो मतलब जो लोग डिज़र्व करते हैं
वो लोग सीटों पे बहुत कम ही आते हैं जो लोग डिज़र्व नहीं कर रहे होते, जिनके पास पैसा होता है। तो ये सेनेटर भी आज सारे वो हैं जिन्होंने करोड़ों में आके और सीटें ली हुई हैं। इनके अंदर कोई ऐसी मतलब नहीं है, पता नहीं इन्होंने डिग्रियां कौन से कॉलेज से, कौन से स्कूल से, कौन सी यूनिवर्सिटी से ली हुई हैं, वो जेली हैं या असली हैं। जिनको सेनेट के अंदर बात करना ही ना आए, जिनको सेनेट के अंदर खड़े होके एक औरत की इज्जत करना ही ना आए, वो अपने झगड़ों और फसाद में एक तो नाम आपने लिया, एक तो नाम आपने लिया शेख रशीद साहब का, उसके अलावा पीटीआई का और कौन सा ऐसा रहनुमा है? मैं और ये नहीं, मैं खान साहब से है कि अपील करूँगी कि आप बहुत दयानतदार हैं, ईमानतदार हैं। हम सबको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और खुदारा हम पाकिस्तान को मायूस ना करें। अपने जो करीब के लोग हैं उनकी जांच पड़ताल करें और उन पे नज़र षानी करें और उन पे कड़ी नज़र रखें कि आपके शायद आपको पता भी हो या ना हो, या आपके इल्म में ये बात हो भी या ना हो, लेकिन आप लोगों को देखें, अपने कंपेनियन को स्पेशली। अच्छा हरीम, अभी आपने बिलावल का भी जिक्र किया ना कि बिलावल के इर्द गिर्द भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि मौजूद होने के काबिल हैं। प्लीज जरा उनके, अगर आप उनके बारे में बता दें कि कौन लोग हैं, ताकि एक बिलावल के लिए भी मशवरा है ना कि अपने इर्द गिर्द फिर अच्छे लोगों को वो मौजूद रखें। देखिए, पीपल पार्टी की अगर कुर्बानियाँ देखी जाएं या बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ देखी जाएं तो उनको देख के हमारे खुद के दिल लरस जाते हैं कि उन्होंने जान की, माल की, हर तरह की कुर्बानियाँ ज़रूर दी हैं। लेकिन पीपल पार्टी का भी जो रिसेंटली यूसुफ रज़ा गिलानी या उनके बेटे का जो हुआ, और उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस भी किया और फिर बाद में आके उन्होंने बातों को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के कि नहीं, वहाँ पर वोट लेना हमारा हक था, मांगना हमारा हक था, वो सब कर रहे हैं, हमने जस्ट वोट मांगे, हमने पैसों की बात नहीं की। मतलब अपनी बात करके ही जो बात सामने मीडिया के सामने भी आ गई और आपको पता भी है, उस पे ही मुनकर हो जाते हैं कि सच्चाई से उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो वहाँ पे कह रहे हैं बहुत क्लियर वर्ड में कि वोट ऐसे ज़ाया करने, अगर उनको शक हो जाए तो ये करने, अगर ऐसा हो तो ऐसा करने, तो मतलब एक प्लानिंग करने, तो सब करने। तो सबसे पहले अगर बिलावल भुट्टो साहब उनके खिलाफ मतलब खड़े हों या एक्शन लें या उनको तनकीद करें तो सब उनसे खुश हो जाएंगे कि हाँ, इन्होंने अपनी पार्टी के बंदे को बेनकाब किया और उसको उसकी गलती की सज़ा मिली। ठीक, हरीम, आपकी अपनी ख्वाहिश कभी रही या कभी है या अब है एज अ सेनेटर मुंतखब होना, ऐसी ख्वाहिश आपकी भी है? मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मेरी जो ख्वाहिश होती है तो वो अगर होती तो मैं भी पैसे दे के तो सेनेट की अच्छा, अगर ऐसा होता हरीम, अगर ऐसा होता कि आपकी ख्वाहिश होती और आपने पैसे की ऑफर करनी होती तो आप किसको ऑफर करती और कितने पैसों की ऑफर करती? देखिए, यहाँ पे तो करोड़ों की ऑफर हो रही होती है ना। तो मेरे ख्याल में, और मुझे दूसरी चीज़ देख के यही लगता है कि ये अपोजिशन और ये सामने सारे आपस में या तो मिले हुए हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ आवाम के सामने ये वो कर रहे हैं। अब मरियम नवाज साहब जो कि वोट को इज्जत देने का कह रही थी, उनके अपने एक नुमाइंदे की या उनके जो अपने एक साथी है उनकी व्हाट्सअप चैट पूरी मीडिया पे आई है, वो भी रिलीज़ हुई है। अब मरियम साहिबा से है कि वो बाइकाट करें पीपल पार्टी में यूसुफ रज़ा गिलानी का, और वो बाइकाट करें जो उनके वो हैं। तो देखा जाएगा कि ये जो वोट को खुद इज्जत देने की बातें करते हैं, आज वो कितना वोट को इज्जत दे रहे हैं। तो आज मरियम साहिबा का भी इम्तिहान है कि वो अपनी बातों पे पूरा मतलब कितना पूरा उतरती हैं या वो अपने बातों का कितना बरहम रखती हैं। अच्छा हरीम, जैसे कि शुएब वाला सवाल मैं भी दोहराऊंगी, अगर आपके पास ये चांस होता कि आप किसी को खरीद सकती होती, आप किसको खरीदती? और किस पार्टी के? पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, या पीटीआई से, या किसी भी और पार्टी से? अगर मुझे मौका मिलता कि मैं किसको खरीदती? हाँ, अगर अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि कुछ कहा तो नहीं, किसी एक पार्टी का साथ नाम तो ज़हन में पहला आता होगा ना। यहाँ पे सारे बिकाऊ हैं, तो जो भी मुझे जाहिर है सब अपने मफाद के लिए वो कर रहे हैं और मैं भी फिर अपना ही मफाद देखती, जहाँ पे चली मफाद परस्ती रही है। तो खैर पहले तो मैं ऐसा करती ही ना, अगर ऐसा कुछ होता कि सब मतलब वो, तो अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो फिर मैं भी, क्योंकि इन सब ने ऑलरेडी एक प्लान किया हुआ है और अपने मफाद के लिए और सीट के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, आपको ये लगता है कि अवाम का या उसका कोई वो नहीं, अवाम की बात नहीं करते, अपनी बात करते हैं, या आपकी ये राय है? हरीम, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप, और ख़ाबात से मुताल्लिक आप ही का राय हमने सोचा ज़रा डिफरेंट वर्जन आप लोगों के सामने रखते हैं। थोड़ा ज़ाहिर दिन भर आज हम बात तो करेंगे सियासत की, थोड़ा सा मूड को हमने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक हम मज़ीद बात करेंगे। थोड़ी सी देर में हाजिर होंगे दोबारा, छोटी सी ब्रेक लेकर।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट ने JIT मुरतब न करने पर बरहमी का इजहार कर दिया है। अदालत ने IG सिंध से भी वजाहत तलब कर ली है। अहम खबर जिससे मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं, लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत JIT मुरतब न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया गया। JIT मुरतब करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट का ये इस्तफसार सामने आया। वजारत दाखिला और DGFIA से रिपोर्ट तलब की गई है। अदालत ने IG सिंध से भी वजाहत तलब कर ली है। ऐवान बाला में बालादस्ती की जंग। सेनेट में फिलहाल तो ऑपोजिशन को अददी अक्सरियत हासिल है, लेकिन इंतखाबात के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरती नजर आ रही है। सेनेट के 52 अराकीन अपनी 6 साला मुद्दत पूरी करने के बाद 11 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। PTI के 14 में से 7 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। पंजाब से उसे 5 सीटें मिल चुकी हैं, जबकि उसके मजीद 15 उम्मीदवारान की कामयाबी का इम्कान है, जिसके बाद इसकी सीटों की तादाद 28 हो सकती है। PTI की इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी की नशिस्तों की तादाद 13 तक पहुंच सकती है, जबकि पंजाब की एक सीट मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आई है। पीपल्स पार्टी के 8 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। उससे 6 सीटों पर कामयाबी की उम्मीद है, जिसके बाद उसकी नशिस्तें 21 से कम होकर 19 पे आ सकती हैं और वो सेनेट में ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन सकती है। सेनेट इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के एजाज से महरूम हो जाएगी। इसके 9 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। पंजाब से 5 सीटों पर कामयाबी के बाद उसके अराकीन की तादाद 17 तक पहुंच सकती है। अब इसका मतलब ये है कि PTI के 2 मजबूत सियासी हरीफ हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत के बावजूद ऐवान बाला में देंगे टफ टाइम। तहरीक इंसाफ को सादा कानून साजी के लिए भी अपने हलीफों और हिज़्ब इख्तिलाफ को राजी करना पड़ेगा। बात एक बार फिर से करते हैं सेनेट इंतखाब की। वोटिंग का अमल 9 बजे शुरू हुआ था। कुछ अरकान वोट कास्ट कर चुके हैं। जब वोट कास्ट करने से मुतालिक हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, तो ऐसे में साथ साथ जो कल का दिन था उसकी अगर बात करें, उसकी गहमा गहमी का जिक्र करें, तो अभी तक वो गहमा गहमी जारी है। ये गहमा गहमी कब थमेगी, इस पर भी सवाल है। क्या इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, यानी आज शाम के बाद, ये फ़ज़ा थम जाएगी या कि एक नई फ़ज़ा हमें नज़र आएगी? कुछ नए सवाल हमें नज़र आएंगे, क्योंकि आज हो रहा है सेनेट इंतखाब। ऐसे में अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो अब खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन PTI की दरखास्त का जायजा लेगा। जो अली हैदर गिलानी साहब की मुबैना वीडियो है, उससे मुतालिक अपडेट सामने आ रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे। जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा इससे मुतालिक। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आपसे कुछ देर पहले अपने दफ्तर पहुंचे थे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन में अपने ऑफिस में मौजूद हैं और आज ही जायजा भी लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से कल रात गए जो दरखास्त दायर की गई यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए, उस हवाले से अभी कुछ देर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्लियामेंट हाउस कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हुए हैं और जाके वोटिंग का अमल का जायजा ले रहे हैं। जिसके बाद वो वापस आएंगे और फिर तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर उसका जायजा भी लिया जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए जो मुबैना एक वीडियो सामने आई थी कल वोटों को ज़ाया करने के हवाले से, कि उस हवाले से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर आज कोई ना कोई दे के अपना इनिशियल फैसला जरूर देगा। जुल्करनैन, ये भी बताइएगा इलेक्शन के कवानीन इस बारे में क्या कहते हैं? और जब हम फवाद चौधरी साहब से इससे मुतालिक सवाल कर रहे थे आपसे चंद लम्हात पहले, तो उन्होंने ये कहा कि जो ऑडियो है नासिर हुसैन शाह साहब की इसी मामले से मुतालिक, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन अगर आज हमें कहेगा हम 1 घंटे में फॉरेंसिक करा के उनको दे देंगे। क्या ये मुमकिन है कि आज ऐसा हो कि वो उस ऑडियो का भी जिक्र हो, फॉरेंसिक भी कराया जाए और उसका भी मामला सामने रखा जाए? और इलेक्शन कवानीन क्या कहते हैं इन मामलात से मुतालिक? देखिए, अभी तक जो मामला इलेक्शन कमीशन में आया है वो तो अली हैदर गिलानी की वीडियो का है, जिसका रात को नोटिस लिया गया था
और वीडियोस कोई भी हो जब काबिल शवाहिद उसको तस्लीम करने के लिए उसका कानूनी शहादत और के ऊपर पूरा होना जरूरी है। उसके लिए जो फ्रांसिक है उसका वो जरूरी होगा, उसके बाद उसको बतौर सबूत कानूनी तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन की जो विजिलेंस कमेटी है उसने रात को इसका नोटिस लिया था, जिसमें FIA के, नादरा के और नैब के और स्टेट बैंक के जो अफसरान है वो इसमें शामिल है। नहीं जुल्करनैन, क्या मामला सिर्फ वीडियो पे आके रुक गया है या कि मामला आगे बढ़ गया है, वो ऑडियो भी ऐड हो गई है? देखिए अभी तक तो ऑडियो इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंची, ना उसने इलेक्शन कमीशन ने ऑडियो तक का कोई नोटिस लिया है। अभी तक मामला इलेक्शन कमीशन की हद तक सिर्फ वीडियो का है और जो तरीके इंसाफ की दरखास्त आई है उसका है। अगर इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ये बात आती है और वो इसका नोटिस लेके जो विजिलेंस कमेटी है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जुल्करनैन, क्या ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इस पर अज खुद नोटिस ले उस ऑडियो से मुताल्लिक? देखिए इलेक्शन कमीशन के पास खुद नोटिस के इख्तियार जरूर हैं। कल भी जो वीडियो का नोटिस लिया था वो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर ही लिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और अब भी ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस में आएगी या विजिलेंस कमेटी इसको देखेगी तो इसका नोटिस लेगी। इसके लिए किसी को दरखास्त देना जरूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर जरूर है कि वो जहाँ से भी उसको जिस जराये से भी इंफॉर्मेशन आए वो उसके ऊपर नोटिस लेके अपनी कार्रवाई जो है कानून के मुताबिक वो कर सकता है। ठीक है जुल्करनैन, आपका बेहद शुक्रिया। एक और खबर यह है कि मुनहरिफ PTI रुकन शहरियार शर वोट कास्ट करके रवाना हो गए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताएगा इससे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? कुछ कहा भी शहरियार शर ने? जी बिल्कुल, शहरियार शर से हमारी बात हुई। शहरियार शर ने कहा कि मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। हमने उनसे पूछा कि आपने पीपल्स पार्टी को वोट किया, इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन आज सुबह शहरियार शहर पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सैयद अनवर सियाल के हमरा उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सिंध असेंबली आए थे। इन्होंने वोट कास्ट किया। जब ये एक गेट से निकल रहे थे तो मीडिया नुमाइंदों को देखकर उन्होंने दूसरा गेट से निकलने की कोशिश की। दूसरे गेट पर भी मीडिया की टीमें पहुंच गई तो उन्होंने एक खुफिया रास्ता, जिस तरह रास्ते से वजीर सिंध की एंट्री होती है, उस रास्ते से निकलने की कोशिश की। तो हम वहां पर पहुंचे, हमने उनसे सवाल भी किया और उनसे पूछा कि आपने किसको वोट कास्ट किया है। ये उन्होंने नहीं बताया कि किसको वोट कास्ट किया है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया मैंने अपने जमीर के मुताबिक वोट कास्ट किया है। जिसके बाद शहरियार शहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन है सिंध असेंबली, वो उसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में है जो। अच्छा संजय, ये मुझे बताएं कि आज सिंध असेंबली का क्या माहौल है, क्योंकि कल के बाद तो आज लग रहा था कि आज भी शायद वैसे ही कुछ मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे। आप मुझे बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि आखिर आज वहाँ कैसा माहौल बना हुआ है? सब कुछ ठंडा है, शांत है या कुछ और मामला है? देखिए सिंध असेंबली में कल जो झगड़ा हुआ था, क्योंकि उस वक्त सिंध असेंबली का इख्तियार पावर स्पीकर के पास था, लेकिन कल शाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध असेंबली के इंतजामी मामला संभाल लिए हैं। सिक्योरिटी समेत तमाम जो उमूर हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत हाल में कोई अगर MPA या कई अरकान लड़ते झगड़ते हैं तो उन्हें मुअत्तल उनकी जो मेंबरशिप है कर सकता है। तो इसलिए इस वक्त सूरत हाल पुरअमन है, पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के अराकीन अब सिंध असेंबली पहुंचना शुरू है। एक पोस्टर में इन अराकीन को लाया गया है। MQM के अराकीन से हमने बात की तो उनका कहना था कि तारीख में पहली दफा हमने सवाल किया कि आप लोग इतने खौफजदा हुए कि होटल में गए हैं, तो उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन में हमारे अराकीन बिक गए थे, इससे बचने के लिए हम होटल गए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अराकीन सिंध असेंबली पहुंच गए हैं। अब जो है वोटिंग का अमल जो है शुरू है। पीपल्स पार्टी के शबीर बजारानी ने पहला वोट कास्ट किया था, जिसके बाद शहरियार शहर, असलम अबड़ो इन समेत दीगर अराकीन ने वोट कास्ट किए। तो PTI के जो दो मुनहरिफ रुकन है उन्होंने वोट कास्ट किया है और असलम अबड़ो ने यह ऐलान किया था कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट करूंगा जमीर के मुताबिक। तो ये सूरत हाल इस वक्त सिंध असेंबली में है। शुक्रिया, आपने अपडेट किया संजय। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी साहब ने कहा है कि कल के मामले की तहकीकात होनी चाहिए, इसका हुक्म दे दिया गया है। किसी जमात के फर्द ने डराने धमकाने की मुझे शिकायत नहीं की, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। PTI की तरफ से अरकान के अगवा का मामला मेरे इल्म में नहीं लाया गया। क्या कहना था जरा सुनिए। किसी ने मुझे न कंप्लेन किया, किसी ने मुझे न कुछ कहा, न किसी ने आके कहा कि जी हमें धमकाया जा रहा है या हमारे लोग किडनैप हो गए या कुछ हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने हाउस चलाया, आराम से हम बैठे थे, आप अपनी जगह स्मूथली हाउस चलता रहा और उसके बावजूद ये एक्टिविटी हुई मेरे वहाँ से जाने के बाद। आगा सिराज दुरानी ने ये गुफ्तगू की जो हमने आपको सुनवाई। और जनाब आज सेनेट का इलेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह कहते हैं कि आज पीपल्स पार्टी की जीत होगी। सियासी कारकुन 24 घंटे तैयार रहता है। गुज़श्ता रोज़ सिंध असेंबली में दूर
खड़ा मैं तमाशा देख रहा था। उनका मजीद क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। यार ये है बहुत अच्छा। कितने उम्मीदवार आपके कामयाब जो है 24 घंटे तैयार रहता है। कितने उम्मीदवार कामयाब होंगे शाह साहब? आप ये एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, मेजॉरिटी तो क्लियर है। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऐसे में PMLN क्या सोच रखती है इसकी बात भी कर लेते हैं। और तलाल चौधरी साहब PMLN के रहनुमा हमें ज्वाइन करें। तलाल साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। तलाल साहब, सारे मामला अपनी जगह रखते हैं फिलहाल, लेकिन जो कल सिंध असम्बली में हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उससे मुतालिक एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपसे सवाल करूँ। यू आर अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मुझे थोड़ा सा बताएं कि जब हम देखते हैं ये मामला TV स्क्रीन पर कि सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, जैसे कि कल सिंध असम्बली में हुआ, सर ऐवानों में ये अवामी नुमाइंदगान कुर्सी की जंग के लिए इस तरह से लड़ते हैं, सर पैगाम क्या जाता है, बाहर देखने वालों को क्या पैगाम जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बिल्कुल बात ठीक है कि ये नहीं होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, आर्गूमेंट होना चाहिए, लेकिन एक पार्लिमानी रवायात के मुताबिक होना चाहिए। मगर बहुत सारे पार्लियामेंट्स में पाकिस्तान के अलावा भी कई दफ़ा जब बहुत जज्बात जो है वो मुश्तिल होते हैं तो इस तरह के कई काम हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। अच्छा तलाल साहब, कहा जाता है कि सेनेट की सीट के लिए पैसा चलता है, ये भी बताएगा कि मुंतखब होने के बाद सेनेटर पैसा रिकवर कैसे करता है? देखिए, एक तो सेनेटर जब किसी के पास यहाँ पर पैसे आ जाते हैं तो फिर उसके बाद उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होती है वो इसी तरह इक़्तिदार या फिर ऐवानों का हिस्सा बनना होती है। तो उनके लिए रिकवरी जो एज ए सेनेटर उनका नाम आ जाना या ऐवान का हिस्सा बन जाना और इतना ही बहुत है। मगर ये बात जो है कि ये डिस्करेज करती है पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट मत दें जिनके पास पैसे के अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, सियासी कुर्बानियां नहीं है, जमातों से उनकी वाबस्तगी जो है बहुत कम है, या उनकी अपनी जमात के लिए कोई किसी जदोजहद में उनका नाम नहीं है। अब आप सिंध की सीटें देख लें, फैसल वाडा के पास क्या है? पूरा सिंध उसका करैक्टर जानता है कि वो किस तरह का करैक्टरलेस आदमी है, मगर क्योंकि उसके पास पैसे हैं, खान साहब की एक ही क्वालिफिकेशन है, खान साहब का एक ही मेरिट है कि बंदे के पास पैसे होने चाहिए जहां से सदके के, ज़कात के, फ्रॉड के उसने वो हो, और उस फ्रॉडिये की जेब में उनका हाथ हो। जिसके भी जेब में उनका हाथ है वो कोई मेंबर होगा, कोई कैबिनेट का मेंबर होगा, किसी के लिए वो कहेंगे जी तहकीकात नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को ओबलाइज करेंगे। तो ये और उनकी पूरी जिंदगी लोगों की जेब में हाथ डाले गुजरी है। मैं देख लें, एक धेले का कभी उन्होंने काम नहीं किया, अभी भी रेडी नहीं लगाते और 300 कनाल के घर में रहते हैं। कोई घर चलाता है, कोई किचन चलाता है, कोई जेब खर्चा देता है, कोई पार्टी चलाता है, फिर इसी तरह के लोगों को टिकटें देनी पड़ती हैं। ये जो अबड़ो साहब हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? पूरा सिंध नहीं जानता, इनको पूरे सिंध में से अपना कोई कारकुन नहीं मिला था, इनको यही दो मिले थे, नोटोरियस तरीन लोग जिनके पास पैसा जरूर है मगर करैक्टर है ही नहीं। सो ऐसी देखे ना, सिर्फ PTI ऐसी जमात है जिस पर इस दफा तनकीद हुई है टिकटें बांटने पर, वो बलोचिस्तान हो, वो सिंध हो, वो KP हो, इन पर तनकीद हुई है। बाकी लोगों पर तो बाकी जमातों ने बड़ा मिच्योर फैसले किए। अच्छा तलाल साहब, अभी आपने ये कहा कि सिर्फ लफ्ज़ सेनेटर साथ लग जाना वही रिकवरी होती है, अगर हम ये बात करें आपसे कि पैसा क्यों चलता है। लेकिन सर सवाल फिर भी काम आदमी का ये है कि एक सेनेटर को ऐसी आखिर कौन सी मराहत मिलती हैं कि इतनी ख्वाहिश होती है कि सेनेटर बन जाने, उसके लिए पैसा भी चल रहा होता है, उसके लिए जोड़ तोड़ भी हो रहा होता है, उसके लिए सब कुछ हो रहा होता है। देखिए, मराहत कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, अच्छा, मगर ऐवान बाला का रुकन बनना एक काबिल फख्र बात है। और अगर तो कोई सियासी कारकुन है तो उसके लिए तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी सियासी जो उसके मोटिव्स हैं, जिस सियासी तहरीक से वाबस्ता रहा है, उसकी तकमील के लिए, कानून साजी के लिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए वो ऐवान का हिस्सा बने और वहाँ पर अपना हिस्सा डाले। मगर दूसरी साइड वो लोगों की है जो जिनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं, सियासी जिद्दोजहद से कोई तल्लुक नहीं, कानून और आइन से कोई नहीं, एक पैसा है उनके पास। जब पैसा उनके पास आ जाता है तो फिर ख्वाहिश होती है उनकी कि इक़्तिदार में जाएं, ऐवानों का हिस्सा बने, तो फिर वो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं। और वो फिर और अब तो सबसे बड़ा ट्रेंड ये है कि पार्टी के लीडर्स को ही खरीद लिया जाता है, जैसे PTI ने आपने देखा, सिंध में भी पार्टी के लीडर ने उन लोगों का फैसला किया जिनके पास पैसे थे, इसी तरह बलोचिस्तान, इसी तरह KP,
और इसीलिए उन पर शदीद तनकीद है। ठीक है। अच्छा तलाल साहब ये बताएं, तहरीक अदम एतमाद की बड़ी बातें हुई जिसपे मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी से फार्मूला भी मांगा था और वो यूसुफ रजा गिलानी को सामने लाने के बाद उन्होंने उस फार्मूले को बता भी दिया। अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो क्या हम ये समझें कि लॉन्ग मार्च से पहले आप लोग तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? देखिए, अगर यूसुफ रजा गिलानी इंशाल्लाह ताला जीतते हैं तो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत इमरान खान को स्पेस देनी चाहिए कि अगर ज़मीर उनका जिंदा हुआ तो फिर तो 1 मिनट का काम है, उन्हें असेंबली तोड़ देनी चाहिए, इंतखाब करवा देना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, पार्लिमानी रवायात के तौर पर कोई चीज़ बाकी नहीं रहती कि वो कायदे अवान रहें या वजीर आज़म रहें। सो वो अदम इत्माद होगा एक तरह का। और मगर क्योंकि खान साहब से किसी असूल की, कानून की, वज़ादारी की, रवादारी की, अखलाकियात का एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। ये बातें करते हैं लेकिन हैं अंदर से बिल्कुल वो सादक और अमीन, कहने को सादक और अमीन है लेकिन अंदर से अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कोई ऐसी कोई कमी कुताई या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो उनके करैक्टर में ना हो जो पूरी ज़िंदगी में। सो इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये अखलाकी तौर पर, वज़ादारी में, पार्लिमानी रवायात में वो इस्तीफ़ा दे दें या असेंबली तोड़ दें। ये इक़्तिदार से चिपटे रहने की कोशिश करेंगे और अगर इन्होंने ये कोशिश की इस गिलानी साहब की जीत के बाद भी तो फिर धक्के दे के निकालना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। तलाल चौधरी साहब साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते। आगे बढ़ते हैं। सेनेटर फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फैसल भाई, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि आप भी खुद ज़रा सेनेटर हैं, लेकिन ज़रा आवाम को बताएं, ये सेनेटर जो शख्स मुंतखब होता है, इस सेनेटर को ऐसी कौन सी मराहत मिलती हैं या सेनेटर के पास ऐसी कौन से उनके पास ऐसी कौन सी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होती हैं जिसकी वजह से सेनेटर बनना बड़ा कोई मुकद्दम समझा जाता है? देखिए, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को। अच्छा जी, बात यह है कि जो अगर आपका सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो लोग इतना पैसा लगा कर आते हैं सेनेट में, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए आते हैं? असल में इस पोजीशन का, पावर का, इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके गलत तौर पे पैसा बनाते हैं, अपना रिकवरी करते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं, यानी कि करप्शन करते हैं। अच्छा, तो जो भी वोट खरीद के आता है उसने डेफिनेटली करप्शन करनी है, इसीलिए सत्यानाश हुआ पूरे सिस्टम का। तो सेनेट की इलेक्शन को इमरान खान साहब वैसे ही नहीं कहते रहे। इमरान खान साहब ने प्रैक्टिकली कोशिश भी की, आईनी तरमीम भी लेके आए जो अपोजिशन ने मुस्तरद की। इमरान खान साहब चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन शफाफ हो और पैसे की लेन देन खत्म हो, तब जाके ईवान बाला का जो तकद्दुस है वो अब बहाल होगा। इस वक्त तो जो मंडी लगी हुई है, जिस तरह से आ रहे हैं लोग, और मैं आपको बताऊं आज से तकरीबन 3 साल पहले जब हमारा इलेक्शन हो रहा था सेनेट का, तो मुझे जब इमरान खान साहब ने टिकट दिया तो टिकट मिलने की बहुत खुशी थी, लेकिन जब मैं खैबर पख्तूनख्वा गया और इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी तो जो बातें सुन रहे थे तो दिल बैठ सा गया। लगा कि मैं कैसे जीतूंगा। मैंने तो टोटल खर्चा ही 4,735 रुपए किया है और अच्छा। उधर दूसरी तरफ तो करोड़ों रुपए खबरें आ रही हैं, चल रही हैं, तो दिल बैठ सा गया। लेकिन वो अल्लाह का करम हुआ क्योंकि इमरान खान साहब ने मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल बनाया था और क्रेडिबल हमारे ज़बरदस्त लोग थे, तो 100% मुझे वोट मिले थे। लेकिन फिर भी इस प्रोसेस से गुजरते वक्त ये ख्याल ज़रूर आया कि वाकई में ओपन बैलेटिंग पे जाना पड़ेगा, आइडेंटिफाइबल वोट पे जाना पड़ेगा। और अभी मैं सुन रहा था, एक कमाल बात ये हुई है कि अगर आप सेनेट के इलेक्शन पार्टी लिस्ट पे कर दें, जो पार्टी लिस्ट है, जितनी जिनकी असेंबलियों में नुमाइंदगी है, उसी हिसाब से सेनेटर्स अगर आगे आ जाएं और जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है, अगर वो फॉर्मूला अपनाया जाए तो बेहतरीन चीज होगी। और इसके लिए पार्टी लिस्ट पे फैसला हो जाना चाहिए। अच्छा, कह रहे कैमरा ऑन करो। अरे भाई अभी ठहर जाए ना, अभी मैं थोड़ी देर में कैमरा ऑन करता हूँ। ये समा टीवी से मैसेज आया, ये समा टीवी से, देखिए बीच में चैट भी कर रहे हैं आपके पीछे। मल्टीटास्किंग है फैसल भाई आपकी ये।
कैमरा ऑन करो। अभी मैं अभी असेंबली जा रहा हूँ, मैं असल में चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि आपसे बात भी हो जाएगी और साथ में गपशप भी हो जाएगी, और मैं थोड़ी देर में कैमरा भी ऑन कर दूंगा जब मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। ठीक है यार, सारे पोल खोल रहे हो। पूरा प्लान बता रहे हैं ना अपना। ऑन अ लाइटर नोट एक चीज मुझे जरा समझाएं कि ये पीटीआई के लोगों के ही बिकने की बातें क्यों सामने आती हैं कि पीटीआई से ताल्लुक है और जी कह रहे हैं कि इसको वोट नहीं देना, ये उसको वोट नहीं देना, पीटीआई को सपोर्ट नहीं करना। क्योंकि मुझे याद है खान साहब की वो बात कि उन्होंने कहा था कि ये सारे वो लोग हैं कि इन्हें अगर हम कहीं पे भी खड़ा कर दें या कहीं पे भी बात हो जाए तो ये फरिश्तों जैसे हैं। मुझे ये चीज समझ नहीं आई, प्लीज जरा मुझे समझाएं। देखिए, आप कह रही है पीटीआई की, क्योंकि पीटीआई जो है वो चेंज की पार्टी है ना, तो इसलिए स्टेटस को सबसे ज्यादा खतरा ही पीटीआई से है कि कहीं पीटीआई ना जीत जाए, इसलिए पीटीआई पे हमला करो, पीटीआई नहीं जीतनी चाहिए। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और हम तो यही कहते हैं। एक कल रात को भी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि ये अपने बच्चों को क्या हराम की कमाई खिलाएंगे? मतलब अल्लाह को जवाब देना है, बाकी चीजें छोड़ दें, पीटीआई, पीपल्स पार्टी सब छोड़ दें। एक हम इंसान हैं और मुसलमान हैं। आज जो वेस्ट है, जो इमरान खान साहब ने पिछले दिनों एक तकरीर में भी बात की थी, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएं, जो सिस्टम्स देखें वहां पर करप्शन का तस्वर भी नहीं कर सकता कोई। आप जब किसी शॉप पे जाते हैं, वो तस्वर भी नहीं कर सकता, जो काउंटर पर बंदा खड़ा होता है, कि उसमें भी गड़बड़ करेगा या मिलावट का तस्वर भी नहीं कर सकते। हमारा मुसलमान मुल्क है, हम वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, वो मदीने की रियासत को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम किधर खड़े हैं कि आप देखिए आम हुई है चोरी। बाप बड़े फख्र से कहता है मेरा बेटा बड़ा तेज है, उन्हें 200 रुपए देते होता काम हो गया। भाई ये गलत काम है, ये रिश्वत है। मतलब ये चीजें आम हुई हैं। तो हमने एज अ मुआशरा, ये सेनेट का इलेक्शन, ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये हमें हमारी औकात याद दिलाता है कि हम किधर खड़े हैं। अपने गिरबानों में हम सबको झांकना चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को शामिल करता हूँ इसमें कि हम किधर खड़े हैं। ये जो वीडियोस चल रही हैं समा टीवी पे, ये जो आपके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये सेनेट में जो मंडी लगी हुई है, ये जो पैसे की लेन देन हो रही है, शर्म का मकाम है। फैसला करना है हम किधर खड़े हैं। मैं अपने आप पर लानत भेजता हूँ कि हम पूरी सोसाइटी एज अ सोसाइटी हम किधर जा रहे हैं। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। बिल्कुल फैसल भाई, बात आपकी दुरुस्त है, वाकई शर्म का मकाम है, अफसोस का मकाम है। फैसल भाई एक बात और बताएंगे, शहरियार शर साहब पीटीआई के रुकने से असेंबली वोट कास्ट कर गए हैं और वो कहते हैं पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया है। क्या पीटीआई इससे मुतालिक अब कोई लाहेमल तय कर रही है कि मुनहरिफ अरकान से मुतालिक क्या करना है? ये तो देखिए ना, जब इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा का हो गया था और जब सबूत सामने आ गए थे, नाम सामने आ गए थे, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। तो अगर कोई पार्टी लाइन क्रॉस करता है और अपनी वोट बेचता है, तो फिर तो जाहिर है इस पे हम प्रैक्टिकल एक मुजाहरा पहले कर चुके हैं, उसकी रिपीट ब्रॉडकास्ट हो। सबूत का इंतजार करेंगे फैसल भाई या नहीं? नहीं, जाहिर है सबूतों का तो इंतजार करेंगे ना जी। वैसे किसी को बेगुनाह भी वो कर देना तो ठीक बात तो नहीं है ना। लेकिन फैसल भाई, लेकिन जिस तरह वो अभी सुहेल अनवर सियाल साहब की गाड़ी में आए, वोट कास्ट किया, और जाहिर है पहले भी वो ऐलान कर चुके हैं पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, उसी तरह उनकी गाड़ी में जा रहे हैं, तो दैट शोज समथिंग। फैसल भाई अभी देखें, आप लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसके पास बात जाएगी, वो करेंगे। मैं, आप और क्या नाम है नाम ज़हन से भूल गया मैं, महक जी महक और शुएब और फैसल जावेद ने तो नहीं करना ना, एक कमेटी। हाँ ठीक है फैसल, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे और एनर्जेटिक आप लग रहे थे। हम दोबारा बात इसलिए करेंगे जब आप गाड़ी में बैठ जाएंगे। जब आप गाड़ी में बैठेंगे और कैमरा आप ऑन कर देंगे तब हम आपसे बात करेंगे। तो जनाब, बड़ा इलेक्शन आज होने जा रहा है और बड़ा मैदान आज सजा है, बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं। मुराद सईद की जानिब चलते हैं, इस वक्त आपको दिखाते हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो थोड़ी सी शर्म आई होगी कल के बाद, तो अरशद शरीफ साहब ने जो वीडियोज़ वो सामने लेके आया है, उसके बाद इतनी सी तो शर्म होगी कि आज ये गिलानी भी नहीं दिखाई देगा, फरजंद जरदारी भी नहीं दिखाई देगा, पीपल्स पार्टी और पीडीएम का कोई बंदा भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन शर्म है ही नहीं, अदम दस्तियाँ भी है इनके यहाँ, फिर बैठे हुए हैं आज। और इस इलेक्शन में क्या होगा? सिंपल सी चीज़ है, ये पहले जब हुकूमत बनी एतमाद का आउट हासिल नहीं कर सकते, हासिल करके दिखा दिया। पहला बजट पास नहीं कर सकते, नंबर पूरे नहीं है, करके दिखा दिया।
फिर कहा गया कि फेटअप की कानून साजी के वक्त कि मुल्क को इनकी वजह से ग्रे लिस्ट में गया था, बेशक ग्रे लिस्ट में चला जाए हम वोट तब देंगे, एनआरओ दे रहे, एनआरओ भी नहीं दिया, वो फेटअप का कानून साजी भी हो गई। फिर उसके बाद बजट आया, फिर ये बात की गई, फिर कहा कि पेशावर में तारीखी जलसे करेंगे, नाकाम हो गया, लाहौर में नारी पाकिस्तान बनेंगे, शर्म ही नहीं है, नाकाम हो गए। फिर उसके बाद अब ये वाविला छोड़ दिया कि गिलानी आ रहा है, पता नहीं करप्ट एक बंदा, उसको तौरीफ भी मिल रही है, उसके ऊपर बातें भी हो रही, हम किधर जा रहे हैं? खुद से सवाल करें, अब अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? कम से कम एक वालिद इतना तो सोचता है कि अगर ये करप्ट था अपने बच्चों को वो दूर रखता है। इन्होंने बच्चों को, नवाज शरीफ ने भी बच्चों के नामों पे असासे बनाए, जरदारी ने भी बच्चों को डायरेक्टर्स कंपनी के लगाए, फिर इस तरह यूसुफ रजा गिलानी ने अपने बच्चों को इन चीजों के ऊपर लगा दिया। हम यहाँ पे किन लोगों के ऊपर बात करते हैं? आज शाम के बाद क्या होगा? पहले रोना धोना होगा, फिर यहाँ पे इल्जामात लगेंगे, फिर एक नया चूरन भेजने की तैयारी करेंगे, फिर यहाँ पे एक तमाशा लग जाएगा और उस तमाशे के ऊपर फिर बहस होगी। मतलब ये कब तक चलेगा? इस चीज को खत्म होना चाहिए। और जो कल चीजें सामने आई है, मेरे ख्याल से उसके बाद तो इनका थोड़ी सी भी शर्म होना कि सिंध की तरक्की का बजट आप किधर लगाते हो? आपने अपनी हुकूमतों में जो कारनामे की, उम्मीदवार भी आपका इस तरह करप्ट, और फिर जो आपने दुकानें लगाई हुई है उसका आप जमीरों के सौदागर बने हुए, आपको शर्म आनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान का मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर सही साबित हुआ, और अल्लाह अल हक़ है, इमरान खान ने जो क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आए, इमरान खान जो पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़ी जदोजहद 22 साल जदोजहद के बाद हुकूमत में आए, इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन में शफाफियत लाने के लिए 126 दिन का धरना दिया, और इमरान खान ही वो बने जो इलेक्शन की निज़ाम में भी ओपन बैलेट से करवाना चाहते हैं। ये फिर से एक दफ़ा बेनकाब हुए। फेटअप में भी कौम ने देखा, अपने एनआरओ के लिए इन्होंने वोट नहीं किया, अभी इसमें भी लोगों ने देखा, और इनका असल चेहरा बार बार सामने आता है, लेकिन शाम के बाद आप एक नया छुपे हुए देखेंगे। शुक्रिया। मुराद सईद साहब पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वोट कास्ट कर चुके हैं, और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वोट कास्ट कर लिया है, हिना रब्बानी खर साहिबा ने भी वोट कास्ट कर लिया है। इसी तरह से अरकान आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू है उसका सिलसिला भी जारी है। वोटिंग का अमल जारी रहेगा 5 बजे तक। और फवाद चौधरी साहब ने कुछ देर पहले हमारे ही शो में आकर कहा था कि वो पुरुमीद भी हैं, उनके पास डिटेल्स भी हैं, और उनका नंबर गेम ये बताता है कि 180 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी अरकान वोट देंगे अब्दुल हफीज़ शेख साहब को, और 150 के करीब जो वोट हैं वो कास्ट किए जाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक़ में। लेट्स सी, क्योंकि ज़ाहिर है आज ही शाम इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें, या बात की जाए इस्लामाबाद की नशिस्त की, और इसके साथ साथ सूबाई असम्बलियों के वोटिंग की बात की जाए तो पंजाब के अलावा दीगर सूबाई असम्बली में इस वक्त वोटिंग जारी है, और लेट्स सी कि आज शाम ये नताइज क्या बताते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने दिखाया भी कि मुराद से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ये कह रही हैं कि हुकूमत के अपसेट देख रही हूँ मैं, उनके इत्तेहादी अपने हलकों में भी नहीं जा सकते, आज इत्तेहादियों का इम्तिहान है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, बड़े खुशगवार मूड में आपको दिखाते हैं। हुकूमत का बहुत बड़ा अपसेट उनके लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये माइनॉरिटी हुकूमत है, और जो इसके एलाइज हैं जो 2.5 साल से इस मुल्क के साथ हुआ, और वो अपने हलकों में भी आज नहीं जा सकते, वो इनके साथ बैठ नहीं सकते, इतना उनके ऊपर प्रेशर है। और इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों से खात्मा और इनसे जो छुटकारा है वो सिर्फ वोट की ताकत से हो सकता है। ये आज एलाइज के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं या इन नलायकों, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को वोट देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है कि डील और ढील की बातों ने मुल्क को उलझा दिया है। वो कहते हैं जो असल मसाइल हैं उससे अब हम ज़रा परे हट चुके हैं। मुल्की हालात को जब वो देखते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है। पार्लियामेंट में गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं होता। उन्होंने ये गुफ्तगू की, आपको हम सुनवाते भी हैं। तकलीफ होती है, जो मुल्क की हालात है उनको देख के तकलीफ होती है, और पार्लियामेंट अपना जो रोल अदा करना चाहिए वो जो हालत देख रहा हूँ वो नजर नहीं आती। वरना जब महंगाई होती थी, हालात ख़राब होते थे, और जब कोई मसाइल होते थे तो पार्लियामेंट को रुजू किया जाता था। आजकल पार्लियामेंट का जो असल मैंडेट है वो नहीं है। अब गालम गलोच के सिवा कुछ नजर नहीं आता, तकलीफ होती है। सर डील की बातें हो रही हैं, क्या कोई डील हो रही है, कोई डील हो चुकी है?
डील और ढील का तो मसला है ही नहीं हम सियासतदानों के लिए, अगर सियासतदान है ये इसी मसले ने तो इस मुल्क को उलझा दिया है कि हम अपने मसाइल से हट के बात करें। अहम और बड़ी खबर है, फैसल वावडा ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। अहम और बड़ी खबर जिससे मुतालिक आपको बता रहे, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया। सुहेल, कहिएगा, फैसल वावडा ने नशिस्त छोड़ दी है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ठीक, सुहेल से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फैसल वावडा ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये कॉपी पहुंचा दी है। फैसल वावडा नाहली केस पर समाअत, फैसल वावडा के इस्तीफे की कॉपी हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। फैसल वावडा ने अपनी नशिस्त छोड़ दी है। उनके वकील की जानिब से ये मौकिफ सामने आया है। वकील का ये कहना है कि फैसल वावडा के मुस्ताफी होने पर दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। फैसल वावडा की नाहली के लिए दायर दरख्वास्त गैर मौसर करार दी जाए। चूंकि एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें इस्तदा की गई थी कि फैसल वावडा को नाअहल करार दिया जाए, तो ये मामला उस दरख्वास्त से शुरू हुआ था। डिटेल्स के लिए सुहेल रशीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सुहेल, राबता फिर से मुनक़ता हुआ है, आपको अपडेट करें फैसल वावडा से मुताल्लिक। जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक दरख्वास्त दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि फैसल वावडा को नाअहल करार दिया जाए, और उस दरख्वास्त के तनाजुर में अब खबर यह आ रही है कि वकील साहब पेश हुए हैं और उन्होंने फैसल वावडा के इस्तीफ़े की कॉपी, कौमी असम्बली के नशिस्त इस्तीफ़े की कॉपी हाई कोर्ट में पेश कर दी है और कहा है कि फैसल वावडा ने MNA की नशिस्त छोड़ दी है, मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, और यही वजह है कि अब ये दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो गई है। अहम खबर दे रहे हैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। फैसल वावडा ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है और उस इस्तीफ़े की कॉपी हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। फैसल वावडा ने नशिस्त छोड़ दी है। वकील साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और साथ ही ये इस्तदा की है कि अब ये मुस्ताफ़ी होने के मामले को देखते हुए जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो दरख्वास्त निपटा दी जाए, क्योंकि वो दरख्वास्त अब गैर मुअस्सर हो गई है। तो आपको बताएं कि फैसल वावडा ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। अपनी नशिस्ती उन्होंने छोड़ दी है। इस्तीफे की कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। फैसल वावडा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार दी जाए। डिटेल्स के लिए राबता करते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा। जी देखिए, वफाकी वजीर फैसल वावडा ने आज सेनेट के लिए अपना वोट कास्ट करने के फौरी बाद अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पीकर के पास आज 9:35 पर ये इस्तीफा जमा करवाया है और उनके इस्तीफे की कापी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है उनके वकील की जानिब से, और ये कहा गया है कि यहाँ हाई कोर्ट में जो उनको नाअहल करार देने के लिए दरखास्त दायर की गई उसको अब गैर मुअस्सर करार दिया जाए, क्योंकि उनकी इस नशिस्त को ही बुनियाद बनाकर उनकी नाअहली की दरखास्त दायर की गई थी। और ये कहा गया था कि उन्होंने अपने जो बयान अलफी था कागजात नामजदगी जमा कराते हुए उसमें गलत बयानी की थी, लिहाजा अब वो कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं रहे, तो उनकी जो दरखास्त है उसको गैर मुअस्सर करार दिया जाए। ताहम जो दरखास्त गुजार मियां फैसल के वकील हैं जहांगीर जदून, उन्होंने एतराज उठाया। उनका ये कहना था कि आज सुबह ही उन्होंने वोट कास्ट किया और अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी नशिस्त खाली होने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और जब तक इलेक्शन कमीशन ऐसा ना करे उस वक्त तक वो टोकन असम्बली ही तस्वर होंगे। और हमारा सवाल जो है वो उनके सादिक और अमीन होने से मुतालिक है, क्योंकि उन्होंने जब कागजात नामजदगी जमा करवाए उसके कुछ दिन बाद उन्होंने दौर शहरियत छोड़ी थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो पहले से मौजूद हैं जो जाहिर करते हैं कि उस दिन अगर वो गलत बयानी करने के मुर्तकिब पाए गए हैं तो वो सादिक और अमीन नहीं रह सकते। ये समाअत अब भी जारी है। ताहम उनका जो इस्तीफा है वो दरखास्त गुजार के वकील को भी फराहम कर दिया गया है। आज 9:35 पर फैसल वावडा ने अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करवाया है और उसकी कापी अब हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है, और ये कहा गया है कि फैसल वावडा अब कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे हैं। फैसल वावडा साहब ने आज ही इस्तीफा दिया, आज ही स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफा दिया गया और आज ही वो इस्तीफे की कॉपी हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने अभी इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। समाअत इस वक्त भी जारी है। सुहेल, आपसे हम इस समाअत से मुतालिक मजीद बात भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपडेट किया। तो सेनेट का इलेक्शन और जनाब वोट कास्ट करने का अमल जारी है। सहर कामरान रहनुमा पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर चुकी है। तमाम तरह मामलात पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। सहर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। जब भी हम पीपल्स पार्टी के अरकान से बात करते हैं बड़े पुरुमीद नजर आते हैं यूसुफ रजा गिलानी की जीत के हवाले से, लेकिन कल जो वीडियो सामने आ गई उससे कुछ तो खदशात पैदा हो गए हैं, आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखिए, बात यह है हमारे एतमाद की वजह कुछ और नहीं, वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी की शख्सियत, उनका कैंडिडेचर, उनका सियासी कैरियर, उनका जो एक ज़ाती मैं समझती हूँ कि किरदार वो है।
उनके उनके जो तदब्बर है, उनके जो रास्ते हैं, जिस ऐसा तरीके से उन्होंने एज स्पीकर हाउस चलाया, जिस तरीके से वो मुतफ़िका तौर पे वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और जिस तरह से वो सबको साथ लेके चले, उनकी कदावर शख्सियत है जो हमें एतमाद देती है कि उनको जीतना चाहिए। दूसरी तरफ अभी आप जिक्र कर रही थी, मैंने सुना भी कि फैसल वाडा, जिनके ऊपर जो है खुद पीटीआई के मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक शख्स जो गलत बयानी करके नेशनल असेंबली में आया, जिसके ऊपर नाअहली का केस चल रहा है, जो 62-63 पे पूरा नहीं उतरता, उसको एक फ्री पैसेज दे के जो है वो सेनेट में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और मेंबर्स पे जबर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है आप ये देखें कि हफीज शेख साहब, जो शायद ना कौमी असेंबली के मेंबरान के नाम जानते हैं, वो एलियन थे, वो एलियन है और वो एलियन ही रहेंगे, लेकिन उनको जिताने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। अब जो वीडियो की आप बात कर रही हैं, देखिए वीडियो में ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है। जब अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं हर दरवाज़ा नॉक करूँगी और अगर मुझे मेरे दोस्त ये कहते हैं कि हम पर जबर है, हम आज़ादाना राय का इजहार करना चाहते हैं, हम इस तरह के मेंबरान को वोट नहीं देना चाहते जिन पर ये इल्ज़ाम है कि सैफ अबड़ो को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहमद न्याज़ी ने 35 करोड़ में टिकट बेचा है, बलूचिस्तान में एक ठेकेदार को टिकट दिया, विड्रॉ किया, फिर एक करतब दिखाया कि अपना जो है वो दूसरा उम्मीदवार जो था उसको भी विड्रॉ किया ताकि वही ठेकेदार जीते। इसी तरीके से केपी के अंदर अगर उनके 20 मेंबरान के शाही में शिरकत नहीं करते और अपने ओपनली तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं, पंजाब से भी ऐसी आवाज़ें आती हैं, तो ये मुनहरिफ आवाज़ों को सुनकर अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के बजाय उनको अगवा किया जाए, उनको मारा पीटा जाए, उनको ज़बरदस्ती घसीट के गाड़ी में डाला जाए, ऐसे जी ठीक है सहर, आप गुफ्तगू कर रही थी हमसे, दोबारा भी आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहब ने। फिरदौस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फिरदौस साहब, यूँ तो इंतखाब से मुतालिक भी बात करनी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो कल का माहौल रहा सिंध असम्बली में, उससे मुतालिक मैं आपसे बात करूँ। जब वो मनाजिर टीवी पर आपने देखे तो आप मुझे बताएं कि आपके ज़ाहिर है वो साथी हैं, आपके अरकान हैं, पीटीआई के हैं, और जिस तरीके से उनके साथ वहाँ पर सलूक हुआ, जिस तरह से गुत्थम गुत्था हुए, अगर आप वहाँ होती, आप भी आस्तीनें चढ़ा लेती और बचाती, उनको क्या करती? सबसे पहले तो कल के वाक़े पे मैं अफसोस का इजहार करूँगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फैमिली की तरह है, हम ख़ानदान के मेंबरान हैं और ख़ानदान के अंदर गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात होना एक यकीनी अमर है। और चूँकि पीटीआई के अंदर जो है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एग्जिस्ट करता है और हर शख्स जो है वो अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने कारकुन की आवाज़ को सुनते भी हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना इस बात की कासी करता है कि पार्टी के अंदर जमहूरियत है। जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए जमहूरी रवैये और जमहूरी कल्चर की ज़रूरत है। जो कल का वाक़या हुआ ये ना जमहूरी था और ना पार्लिमानी था। इसको जिस तरह से चंद अफराद ने एक ऐसा अमल किया जिसका पीटीआई की नज़रिए, इमरान खान की विजन और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इस समर को बारीक बीनी से देखने के लिए और मुतल्लिका अफराद जो इस पूरे कंडक्ट में इन्वॉल्व हुए और मार कुटाई करके उन्होंने जिस तरह सिंध असम्बली के अंदर पार्लिमानी रवायात को मजरू किया, पार्टी उस हवाले से अपनी तमाम जो तरजीहात हैं वो एक इंक्वायरी के जरिए हम देखेंगे कि वो इंक्वायरी तो आपका होगी नासर के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल फिर वही, अगर आप वहाँ पर होगी, दूसरी तरफ आपने एक दूसरा अमल है कि जो सिंध असम्बली के अंदर हमारी हुकूमत का रोल है। देखिए, एक अपोजिशन का रोल था, एक हुकूमत का रोल था। हुकूमत ने वहाँ जिस तरह से पीटीआई के मेंबरान को खरीदो फरोख्त के ज़रिए यरगमाल बना के उनको लालच दे के वहाँ पे वोट लेने की जो कोशिश की, तो इस अमल की भी नफ़ी होनी चाहिए और तमाम मेंबरान को आज़ादाना हक देना चाहिए कि वो अपना राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच इस्तेमाल करें। मैं अगर वहाँ होती तो बहनें वो साझी होती हैं और बहनें जो होती हैं वो तसादम को रोका करती हैं, वो तसादम कराया नहीं करती।
ठीक है, बिल्कुल आपा, हमने देखा कि शर्मिला फारूकी साहबा की भी दौड़े लग गई थी वहाँ पर, वो भी भाग रही थी और उन्होंने स्टेटमेंट ये दी कि वो शायद सिक्योरिटी को बुलाने के लिए जा रही थी। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि अब्दुल हफीज शेख के नाम पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं पीटीआई के अपने ही लोगों के। सबसे पहले तो आमिर लियाकत साहब है जो ये कह रहे हैं कि अब्दुल हफीज शेख साहब को नहीं लेकिन अच्छे इंसान को वोट देना है। ऐसा क्यों है? उनके नाम पे पीटीआई के अपने अंदर से इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों उठ रहे हैं? देखिए, आपका जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब का इस वक्त किरदार है पाकिस्तान की मईशत को संभालने में, और आज अगर पाकिस्तान का जो इकनॉमिक फ्रंट पे बेहतर परफॉर्मेंस है और हम बैंक दिवालिया होने से बचे हैं और पाकिस्तान बैंक करप्सी की तरफ नहीं गया, तो उसका सेहरा जो है वो हफीज़ शेख साहब के सर जाता है। उन्होंने जिस तरह मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया, संभाला और उसको दुरुस्त सिमत पे डाला, तो ये उन्हीं खिदमात के एवज़ पार्टी ने उनको सेनेट में लाने का फैसला किया था। फिरदौस साहब, ये ऐसा मामला कहीं हुआ कि हफीज़ शेख साहब को जब ये मालूम हुआ कि कुछ अरकान हैं, कुछ साथी हैं जो कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, तो उन्होंने खुद ये जिक्र किया और खुद कहा हो कि मैं नहीं बनता सेनेटर, या कि नहीं, ये उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी? देखिए, सेनेटर उनको बनाना इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। इस वक्त पार्टी नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान को इकनॉमिक जो चैलेंजेस हैं और कोरोना की वजह से वो चैलेंजेस और बढ़े हैं, और आप IMF प्रोग्राम में हैं और इंटरनेशनली आपकी कमिटमेंट्स हैं। आपने आगे बढ़ना है, आपने अपना डेफिसिट कम करना है, आपने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है, उनको मुश्किलात से निकालना है। तो हालते जंग में कमांडर नहीं बदला करते। इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे कमांडर हैं हफीज शेख साहब, और उनको अगर निक ऑफ द टाइम आप बदलते हैं या ऐसी सूरत हाल में जिसने क्राइसिस से मैशत को निकालना है, तो आप उनको अगर उनकी लंका ढाने निकल पड़ते हैं, तो ये सियासी फहम फरासत नहीं है। इस वक्त जो मौजूद पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने देखना है कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस शख्सियत की ज़रूरत है जो माशी महाज पे पाकिस्तान को आगे लेके चल सकता है, वो हफीज़ शेख है। और हफीज़ शेख मुल्क की भी ज़रूरत है, इस कौम की भी ज़रूरत है, और आवाम को आगे रिलीफ देने और फलाह बहबूद के मंसूबों को हतमी तौर पे पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हफीज़ शेख जो है वज़ीर आज़म की क़यादत में उस ख्वाब को तबीर में बदलने में मसरूफ़ अमल है। बिल्कुल, तो इसलिए वज़ीर आज़म का जो रोड मैप है तरक्की और खुशहाली का, उसके ताने बाने हफीज़ शेख की ज़ात से भी जुड़े हुए हैं। और हफीज़ शेख को सेनेटर बनाने में इंटरनेशनली आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। आपका सेनेटर जब किसी के साथ निगोशिएट करेगा और किसी को डिस्कशन में एंगेज करेगा, तो बेहतर बारगेन की पोजीशन में पाकिस्तान होगा। ठीक है फिरदौस साहबा, ये पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। ये शेख को हर हाल में बाख्तियार बनाना है। ठीक है, बाख्तियार बनाना है, और उस ज़ाहिर उसके लिए उन्हें सेनेटर आज मुंतखब होना होगा। आपकी इतलात क्या हैं, कितने MNAs आज हफीज़ शेख साहब को वोट दे रहे हैं हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के? इंशाल्लाह हमारे जो मतलूबा रिक्वायर्ड नंबर है, हम उसको अचीव करेंगे, और भारी अक्सरियत से हफीज़ शेख साहब जो हैं वो सेनेट के मेंबर बनेंगे, और हमें 180 से ज़ायद अरकान देंगे उनके हक में वोट करने की जरूरत नहीं। आपा 180 से ज़ायद अरकान वोट देंगे, 180 से ज़ायद अरकान आज वोट, जो रिक्वायर्ड हमारा नंबर है उसको हम क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा फिरदौस आपा, एक अभी डेवलपमेंट भी ये हुई है कि फैसल वावडा ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, फैसल वावडा के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कंसर्न्स थे, और उनके हवाले से कुछ इलेक्शन कमीशन के अंदर भी चल रही थी प्रोसीडिंग्स। तो ये अच्छा जेस्चर है, गुडविल जेस्चर है, और ये इस बात की अक्कासी करता है कि उन्हें यकीन है कि इंशाल्लाह वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। तो सेनेटर जब बन जाएंगे तो फिर MNA की सीट इतनी अहम नहीं थी, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ज़ाहिर है वो तो करना था, लेकिन आपको नहीं लगता थोड़ी ताख़ीर से किया है? क्योंकि ये एतराज़ भी उठ सकता है कि आज सुबह स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा भेजा, आज ही हाई कोर्ट में उसकी कॉपी भेज दी, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया अभी तक।
देखिए, ये कानूनी पेचीदगियाँ और कानूनी अमल जो हैं ये तो सोच समझ के उनकी कानूनी टीम ने प्लान किए हैं। ठीक है। और उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली होंगी। ज़ाहिर है एक सियासतदान है और ये नहीं हो सकता कि वो अपोजिशन को उन्होंने आज सरप्राइज़ दिया है, पहला सरप्राइज़ दे दिया उन्होंने, और बाकी आज सारा दिन अपोजिशन के लिए सरप्राइज़ ही सरप्राइज़ हैं आज। और जिन्होंने सरप्राइज का ऐलान किया था आज वो खुद अपनी सरप्राइज की जद में आ जाएंगे। अच्छा, आप एक बात और बता दें कि जब भी हम देखते हैं कि पीडीएम घबराई भी हो या वहाँ से बड़ी बयानबाजियाँ आ रही हों, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इमरान खान साहब चल बैठे होते हैं, या तो अखबार पढ़ रहे होते हैं या तो कहीं जॉगिंग कर रहे होते हैं। आज इमरान कुत्तों के साथ खेल रहे होते हैं। तो आज इमरान खान साहब की मसरूफियत से मुतालिक बताएं कि आज दिन भर वो क्या कर रहे हैं वोट कास्ट करने के अलावा। आज वो अपने चैम्बर में बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, गपशप करेंगे और अल्टीमेटली जो है वो अपनी फतह के ऐलान सुनेंगे और अपने नज़रिए की जीत पे शादमाने बजाएंगे और अपने कारकुन को ये जो अज़म ले के वो निकले हुए हैं कि हमने निज़ाम को बदलना है और वो जद्दोजहद जो रिफॉर्म से जुड़ी हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए सलाह मशवरे में मसरूफ़ रहेंगे। अच्छा, और फिरदौस आपा, जिस तरह हम पहले बात करते हैं आमिर लियाकत साहब की, चूँकि ज़ाहिर है उससे मुताबिक शेख रशीद साहब ने भी कहा कि उन्हें मना लिया गया है, कल मीटिंग में फैसल जावेद साहब ने भी कहा कि मना लिया गया है। आप ज़रा बता दें, एक तो ये कि वाकई ये मना लिया गया है उनको, और दूसरा है कि उनके अलावा कितने और अरकान थे जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन अब सब मान गए हैं, कितने थे? देखिए, PTI के अंदर देखा है ना, वो मेरा 20 साल तजर्बा मैंने कहीं नहीं देखा। क्या देखा है कि जब इन पे क्राइसिस आता है तो आम रूटीन में हालत जंग से पहले ये अपनी जमात को उस महाज में रगड़ रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो है वो PTI की विद इन PTI हो रही होती है। और PTI के अरकान जो है वो किसी सूरत भी दूसरा कोई भी फ़र्द जो है वो उसको मुतमिन करने के लिए बड़ा अप हिल टास्क है कि आप पार्टी के अंदर जो अरकान हैं या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं या कैबिनेट के कोलीग्स हैं उनको मुतमिन करें। तो पहले हमें अपनों को कन्विंस करना पड़ता है बिफोर वी कन्विंस अदर्स। तो जो अपनों को कन्विंस करना जो है वो सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो फिर वो खड़े हो जाते हैं पार्टी के नज़रिए के साथ, वो सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं और इमरान खान की उस आइडियालॉजी को फिर वो ना सिर्फ डिफेंड करते हैं बल्कि हर हाल तक जाते हैं। और सबसे पहला जो मुश्किल मरहला होता है PTI के अंदर खुद कन्विंस होना और देन टू कन्विंस अदर्स। और ये फार्मूला जो है ये बड़ा मुश्किल फार्मूला है, बड़ा मुश्किल अमल है, लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन होता है पार्टी के अंदर भी और पार्टी को भी अपनी पॉलिसीज़ असर रतब करने का मौका फ्राहम करता है और अल्टीमेटली लीडरशिप वो ताकत देती है। इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि इमरान खान ने अपनी जमात के अंदर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है उसको मुतारफ़ करवाया हुआ है। हर वो शख्स जो पार्टी का मेंबर है वो मैटर करता है कि नहीं करता, लेकिन उसकी राय ज़रूर मैटर करती है और वो जो चाहे कहता है, जो चाहे बोलता है और सबकी बात इमरान खान साहब सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के अंदर ना अमरीयत है और ना आमराना रवैये हैं। अल्टीमेटली फ़ैसला इमरान खान साहब करते हैं, लेकिन सबको राय देने का जो जमहूरी हक़ है वो पार्टी के अंदर दस्तयाब होता है। लेकिन आपने जिक्र किया हमारे भाई का लियाकत का, आमिर लियाकत का, तो आपको पता है कि वो लाडले भाई हैं हमारे, वो रूठते रहते हैं फिर मनाते रहते हैं। हम तो ये रूठने मनाने में बीते जिंदगानियाँ, ये वो फिक्रा उन पे चलता है और पार्टी के अंदर रूठता कोई उससे है जिससे अपनों से रूठा जाता है। बिल्कुल सही बात। तो तवक्कुआत इमरान खान से है तो इसलिए वो रूठते हैं तो इमरान खान उनको मना लेते हैं। एक बार आप और बता दें, जाके कोई फैसला नहीं होता। ठीक है, रूठों को भी मना लिया, चल हैं, बड़े पुरुमीद हैं, कॉन्फिडेंट हैं, जीत आपकी है। क्या ऐसा भी कोई प्लान है कि उसके बाद पार्टी कैसी होगी? देखिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह जो हमारे उम्मीदवारान हैं वो सारे इस पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए पुरज़म है
आवाम की फलाह बहबूद हमारा सबसे बुनियादी जो है मकसद है। तो हमें खुशी होगी कि ये सारी टीम जो इमरान खान की है ये इस मुल्क के लिए हरावल दस्ता बने। और इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, हमारे अवाम जो इस वक्त प्रॉब्लम में है, महंगाई की वजह से परेशान है, हम इमरान खान की क़यादत में उनके बिल्कुल। आपा हमने ये सुना है कि जीत जाएंगे तो आप अपने हाथ से कुछ बना के खिलाएंगी पार्टी के रहनुमाओं को, ऐसा भी है? मैं उनको खिला सकूंगी मिठाई भी, लड्डू पीठी भी, और जो मेरे से हो सका, क्योंकि मुझे याद है आपने मुझे इंटरव्यू में बोला था कि मुझे खुद कुछ नहीं बनाना आता। लेकिन वही पार्टी तो बनेगी ना अगर जीत जाएंगे। बस उतना सही आता है जितना सा को खा ना सके। हाँ। सोहे मेरे आपा ऐसा तो नहीं होगा कि आज हम पॉलिटिशियंस की वो वीडियो देखेंगे? आपा ऐसा ज्यादातर जो है ना, मेरी लाइफ जो है वो घर में कम गुजरी है थ्रू आउट, तो इसलिए जो बाहर रहता है या हॉस्टल्स में रहता है या बैरून मुल्क रहता है तो उसको फिर वक्त काफी कुछ सिखा देता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मैं बना लेती हूँ, भूखी नहीं रह सकती। और इंशाल्लाह हम एक लास्ट कमेंट वो फाड़ी वाली बात पे बस एक बात आपा, क्या ऐसा माहौल आज हम देखेंगे कि ये मैं हूँ, ये सेनेट के इंतखाबात और यहाँ पर पार्टी हो रही है? नहीं, उसमें हम ये चाहेंगे कि भाई हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है। बिल्कुल। कैंपेन अपोजिशन ने की, कैंपेन हमने की। अपोजिशन ने कुछ कारस्तानियाँ की, कुछ स्याह अमल की है जो बेनकाब हो गए, और इस वक्त जो है वो टीवी चैनल्स की स्क्रीन पे वो यहाँ है वो सारा उनका अमल। तो हम चाहेंगे कि ये तलखियाँ भूलें, इलेक्शन का आज का रिजल्ट जो है वो उसको आला ज़रफ़ के साथ बर्दाश्त करें, और पार्टी इंशाल्लाह होगी। हम ये चाहेंगे कि ये इदारे जो ईवान है जहाँ आज इंशाल्लाह पीटीआई एक अक्सरियती जमात के तौर पे सामने आएगी, तो उस ईवान की जो जिम्मेदारियाँ हैं और अवाम की हमारे साथ जुड़ी तवक्कुआत हैं, आज से हमारा एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला है। और नया हमारे सामने चैलेंज है कि अब जब हमें अक्सरियत मिल जाएगी तो उसके बाद हमने अवाम की खिदमत करनी है। बिल्कुल ठीक, अवामी मफाद में लेजिस्लेशन कर, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है। आपा वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थी आप, ये थी हमारी आपा, ये थे हम, और यहाँ पर इंतखाबात की बात हो रही थी। वक्त हो गया ख़त्म, लेकिन पूरा दिन होगी इंतखाब की बात। रहिए समा के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।